मैं आंजी हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, अभी मेरे सामने एक छोटी सी समस्या है जिसे सुलझाने की जरूरत है। औरतों के बीच इतना लोकप्रिय होना ये भी एक मुसीबत है। जहां तक मेरा और उन पांचों का किस्सा है, तो वह हमें बहुत पहले से शुरू करना होगा। यूलैन, वैन वैन, मैं तुम्हें फिर से देखने आया हूँ। मुझे नहीं पता इतने साल बाद क्या तुमने मुझे माफ किया या नहीं। इतनी जल्दी मत करो, वो बेकार आदमी जल्द ही वापस आ रहा है। उसे छोड़ो। सब क्या कर रही हो? आन जी, तुम वापस कैसे आ गए? ये वो था, उसने ही मुझे बहलाने की पहल की थी। मान जाओ, मैं आपकी पत्नी को बहलाने की मुझ में कहाँ हिम्मत थी। ये वो थी, उसने ही पहले पहल की थी। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी शानदार जगह पर मुझे कच्चा और जंगली शो देखने को मिलेगा। एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। आंजों, कृपया मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाने दे, कृपया छोड़ दे। आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हें हर दिन तनख्वाह देता हूँ, फिर भी तुमने मेरा ही पाला हुआ कुत्ता बनकर मेरी औरत के साथ संबंध बनाए। और मैंने तुमसे शादी की। ये मेरा आंजी का तुम पर एहसान था। जहां तक अब की बात है, अब अपना ख्याल खुद रखना। याद रखना। यूलैन वेन वेन, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। ये साल 2002 था। लोंगुओ विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। ये साल 2002 था। महान दीवार मैराथन सफलतापूर्वक संपन्न हुई। ये 20 साल पहले मेरा ही घर था। क्या मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ? तुम जाग गए, हम अभी खाना बनाने चलते हैं। यूलैन, क्या ये सच में तुम हो? पापा, आप आज माँ को बिल्कुल मत मारना। अगर मारना है तो वैन वैन को मारो। बच्चा अभी छोटा है, तुम उससे हाथ मत लगाना। पैसे दराज में रखे हैं, तुम सब ले लो। कमबख्त, जल्दी मुझे पैसे दे। इस बार मैं जरूर जीतूंगा। शराब खत्म हो गई और अभी तक खरीदी नहीं। यूलैन, तुम्हें क्या हुआ है? आंजी, माफ करना, मैं और सहन नहीं कर सकती। नहीं, क्यों? तुम क्या कर रहे हो? बीवी, मैंने गलती की। तुम मेरा विश्वास करो। मैं अपनी उन बुरी आदतों को अब जरूर बदल दूंगा। हम ये केक नहीं खाएंगे। हम ये केक नहीं खाते हैं, ठीक है? अब तो वैन वैन की स्कूल फीस भी नहीं भर पा रहे हैं। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मैं कसम खाता हूँ, मैं जल्द ही पैसे कमा लूंगा। बीवी, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? मुझे फिर से सोचने दो। इस बार मैंने आखिरकार उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया। अब आगे मुझे बस पैसा कमाना है और यूलैन को मुझ पर पूरा विश्वास दिलाना है। लेकिन मैं यह कैसे करूं? इस विश्व कप में बड़ा उलटफेर हुआ। दक्षिण कोरिया ने इटली को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मिल गया। जितनी ज्यादा पूंजी उतना ज्यादा मुनाफा। इतना अच्छा मौका मैं बिल्कुल भी नहीं चूक सकता। और समय सीमा भी नजदीक आ रही है।
जल्दी करनी होगी। यह कहाँ है? कहाँ है? ये रहा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने घर का सारा पैसा बर्बाद कर दिया। अब क्या तुम घर भी बेचने जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं। अभी अभी तुमने कहा था कि तुम बदल जाओगे और बेहतर बनोगे। अब तुम ढोंग भी नहीं करना चाहते। गड़बड़ हो गई। अगर और देर हुई तो लॉटरी की दुकान बंद हो जाएगी। मेरी पत्नी, मुझे जरूरी काम है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये अच्छी बात है। घर गिरवी रखकर जो ये 2 लाख रुपए आए हैं, अगर बस एक दिन और इंतजार कर लें तो ये सीधे दोगुने हो सकते हैं। लॉटरी खरीदने आए हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या अभी भी तुम रातों रात अमीर बनने के सपने देख रहे हो? इससे बेहतर है कि तुम जाकर किसी निर्माण स्थल पर काम करो और ईमानदारी से मजदूरी करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है, मैं इत्तेफाकर से यहाँ से गुजर रही थी। मेरे होम परिवार की संपत्ति करोड़ों में है। तुम्हें क्या लगा मैं भी तुम्हारी तरह पॉकेट मनी कमाने के लिए लॉटरी खरीदने आऊंगी? मुझे लगा तुम बहुत महान हो। पैदाइश की अगर हम बात करें तो तुम्हारी किस्मत वाकई अच्छी है, लेकिन इंसानियत के मामले में तुम अपने उस मरते हुए बाप से तुम उससे कहीं ज्यादा घटिया हो। जरा ठीक से सोच लेना। मालिक, मुझे आज रात इटली बनाम दक्षिण कोरिया वाले मैच पर सट्टा लगाना है। इटली एक दाम केवल 5 रुपए का है और अनुपात 1:1.2 है। नहीं, मुझे दक्षिण कोरिया की जीत पर ही सट्टा लगाना है। हालांकि इसमें 1:10 का अनुपात है, लेकिन इटली की शक्ति सबके सामने है। दक्षिण कोरिया की किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उनके सामने उनकी हार निश्चित है। तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे दक्षिण कोरिया की जीत पर ही दाम लगाना है। आदमी दिखने में गरीब है और दिमाग भी नहीं है। शायद इस जिंदगी में वह एक गरीब की किस्मत लेकर पैदा हुआ है। बताओ कितना लगाना है? ठीक है, 2 लाख रुपए। अरे आंजय, तुम्हारा तो भाग्य खुल गया है। मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इतना अमीर नहीं देखा। क्या हुआ? अपनी उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत पत्नी को बेच दिया क्या? क्या तुम अपनी जबान को साफ रख सकती हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम होम परिवार से पंगा लेने की हिम्मत रखते हो? हिम्मत रखता हूँ या नहीं, कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। तुम ठीक है, मैं तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करूंगी। जब तुम ये 2 लाख रुपए हार जाओगे और गलियों में भीख मांगने लगोगे, तो तुम्हारी पत्नी और वह छोटी लड़की कोई भी बच नहीं पाएगा। नहीं, तुम इतनी निश्चित क्यों हो कि मैं हार ही जाऊंगा? क्यों ना हम एक शर्त लगा लें। ठीक है, अगर तुम हारे तो तुरंत शाओचेंग से दफा हो जाओगे और यहाँ मेरी नजरों के सामने नहीं आओगे। ठीक है, और अगर मैं जीता तो क्या? जो चाहो कर लेना। तो मैं इंतजार करूंगा। मुझे याद है तुम्हारी बाईं छाती पर वह तिल बहुत अच्छा है। तुम यूलैन, हम जल्दी ही। यूलैन, 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 तुम जागो, मुझे डराओ मत, तुम जागो यूलैन। मैं मरी क्यों नहीं? तुमने विटामिन सी खाई थी। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुमने मुझे कम दुख दिया है? कर्ज वसूलने वाले हर दूसरे दिन घर आकर हंगामा करते हैं, और तुमने तो घर भी बेच दिया और जुआ खेलने चले गए। यूलैन, मुझ पर आखिरी बार विश्वास कर लो, ठीक है? वैन को मैंने दोस्त के घर संभालने के लिए भेज दिया है। मैं तुम पर आखिरी बार विश्वास कर रही हूँ। आज मैं खाना बनाऊंगा, तुम खाकर देखो। मैं चाहता था। तुम सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहे हो, क्या सिर्फ इस काम के लिए? चलो। मुझे माफ कर दो।
मुझे पता है कि मैं पहले बहुत बुरा इंसान था, लेकिन मैं बदल जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। रुको, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा था मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। चलो। बच्चे, तुमने कल कैसे अंदाजा लगाया था दक्षिण कोरिया की टीम सचमुच जीत गई? 1 के मुकाबले 10 के ऑड्स के हिसाब से तुम्हारे 2 लाख अब 20 लाख बन गए हैं। क्या? 20 लाख? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इतना सारा पैसा जीत लिया। इन पैसों का तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है मैं इन्हें और पैसा कमाने के लिए लगाऊंगा। इसका क्या मतलब है? शेयर खरीदूंगा। शेयर खरीदोगे? क्या तुम्हें बाजार का हाल पता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमेशा के लिए किस्मत का साथ मिलता रहेगा? हो सकता है कि पहले मुझे कुछ पता ना हो, लेकिन भविष्य में इस डेमन स्टॉक की चाल क्या होगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या हुआ? क्या मैंने सच कह दिया कि अब तुम्हारी बोलती पूरी तरह से बंद हो गई है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन्हीं 2 मिलियन से सारी जिंदगी गुजार लेती। हो सकता है कि ये सिर्फ 2 मिलियन ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाम बन जाए। जरा रुको। मुझे क्यों बुलाया? मुझे याद है हमारे बीच पहले एक शर्त भी तो लगी थी। अगर मैं जीत गया तो क्या? मैं तुम्हारी मर्जी पर रहूंगी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें बेकार में यह भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है। तुम ठीक है, तुम अभी घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। तुम सपना देख रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मिस होंग को नुकसान पहुंचाया है, वो मना भी करे तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ दरअसल सिर्फ इसीलिए आया हूँ, बस तुम्हें एक बात बताने के लिए। पिछली बार तुम मुझे मार नहीं पाई, इस बार मेरे पास बहुत मौके हैं तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम क्या कह रहे हो? ऑन जी, इस बार की घटना इस मिस को याद रहेगी। हम देख लेंगे। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कोई बात नहीं, ये औरत जो है बहुत विशाली है, बिल्कुल भी दया की पात्र नहीं है। मैं अभी जाकर बैंक से पैसे निकालता हूँ और फिर सिक्योरिटी कंपनी जाता हूँ। तुम जाकर विन विन को ले आओ, हमारा परिवार अच्छे से जश्न मनाएगा। चलो। मैनेजर वांग, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हमने अभी बात की थी। ये 2 लाख रुपए मैं आपकी सिक्योरिटी कंपनी के सहयोगी बैंक में जमा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 10 गुना उत्तोलन चाहिए। जरूर, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर नुकसान गारंटी राशि से ज्यादा हुआ तो हम तुरंत ही जबरदस्ती खाता बंद कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे अभी तक कंप्यूटर खरीदने का समय नहीं मिला है। आज मुझे आपकी इसी जगह का कंप्यूटर इस्तेमाल करना ही होगा। अच्छा होगा मैनेजर वांग, आप भी मुझे थोड़ा गाइड कर दें। खुशी से, मैं अभी आपको ट्रेडिंग रूम में ले चलता हूँ। मैं बस यही स्टॉक खरीदूंगा। सर, इस स्टॉक को उद्योग में लोग डूबता हुआ मान रहे हैं। ये किसी भी समय दिवालिया होकर रद्द हो सकता है। आप पहली बार खेल रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप मेरे द्वारा सुझाए गए स्टॉक चुनें। नहीं, मुझे इसे ही चुनना है। जी महोदय, क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा ज्यादा जोखिम ले रहे हैं? याओ दायून, आपने इतनी ज्यादा क्यों पी ली है? आज से मैं औपचारिक रूप से स्टॉक मार्केट से संन्यास ले रही हूँ। क्या यह जश्न मनाने लायक नहीं है? सालों पुराने दोस्त के तौर पर मैं आपके फैसले का मैं हमेशा की तरह ही समर्थन करता हूँ। क्या हम सच में सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं? आप मुझे जानते हैं। आपकी याओशी सिक्योरिटीज इतनी मशहूर है, अगर मैं आपको नहीं जानता तो अजीब बात होती। मुझे पूर्वाभास है कि मैंने अभी जिस स्टॉक को चुना है वह निश्चित रूप से मुझे बड़ा मुनाफा देगा। अगर आपको रुचि है तो आप भी कोशिश क्यों नहीं करते? हो सकता है कि आपको अप्रत्याशित लाभ हो जाए। कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास होना कोई अच्छी बात नहीं होती है।
किस्मत एक कुत्ते की तरह होती है, आप उसे दूर भगा नहीं सकते और न ही आप उसे पकड़ सकते हैं। देखिए, मुझ में बस एक ही खूबी है, अच्छी किस्मत। आनंद, आज टीचर ने स्कूल में क्या क्या पढ़ाया? तुम लोग कौन हो? जाहिर है हम पैसे लेने आए हैं। वह तुम्हारा जुआरी पति, उसने हमारे कसीनो के 20 लाख देने हैं। क्या ये तय नहीं हुआ था कि इस महीने के अंत तक चुका देगा? मेरा पैसा है, मैं जब चाहूँ तब मांगने आऊंगा। अगर पैसे नहीं चुकाए, तुम्हारी इस खूबसूरती को देखते हुए तुम्हें अच्छी कीमत मिलनी चाहिए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हिलेगी मत। मेरी माँ को छोड़ दो। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। मेरी माँ को छोड़ दो। ये कौन छोटा सा बच्चा आ गया? तुम्हें बोलने की जरूरत है। सोचा नहीं था कि तुम इतनी प्यारी और मासूम दिखती हो। अगर तुम अपनी माँ के साथ चलो तो शायद किसी को तुम पसंद आ जाओ। राक्षस, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी से दूर रहो। वैसे भी इन्हें वेश्यालय में ही बेचना है, तो इससे पहले हम मजे पहले क्यों न लें? मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। सोचा नहीं था कि आन जैसे जुआरी पति की तुम्हारी जैसी लाजवाब पत्नी होगी। चिल्लाओ, तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्साहित होगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो। पापा, ये बुरे लोग हैं। ये मम्मी को तंग कर रहे थे। चिंता मत करो, पापा तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखाएंगे। ओए लड़के, तुम वापस आने की हिम्मत कैसे कर पाए? अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को वैसे ही ले जाएंगे। बताओ, मैं तुम्हें कितना चुकाऊं? 20 लाख का जुआ कर्ज, ब्याज के साथ हम तुमसे 30 लाख लेंगे। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। प्रिया, सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम पहले बच्चे को लेकर वापस जाओ। वापस जाओ। क्या देख रहे हो? पैसे मेरे पास हैं। 3 दिनों के भीतर मैं तुम्हें यह सब वापस लौटा दूंगा। तुम बेकार आदमी, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? वक्त खींच रहे हो, है ना? लॉटरी जीतने वाली मेरी बात पूरे शहर को ये बात पता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। हाँ, शायद ऐसी कोई बात हुई थी और जीतने वाले आदमी का नाम वाकई आनजजी था। इस हिसाब से ये एक ही नाम के 2 लोग नहीं होने चाहिए। अरे यार, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जी भाई, अगर तुम पहले ही बता देते कि तुम अमीर हो गए हो तो कितना अच्छा होता। अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। हमें कोई जल्दी नहीं है। और 3 दिन नहीं, 7 दिन, 7 दिनों के भीतर बस तुम हमें ये 30 लाख हमें दे देना। कैसा रहेगा? 7 दिन। 7 दिन। मैंने 3 दिन कहा है तो 3 दिन ही होगा। लेकिन एक बात को अलग रखना होगा। मेरे परिवार का अपमान करने की बात को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। तुम क्या कहना चाहते हो? सीधी बात, जिस हाथ से तुमने मेरी पत्नी को छुआ था, बस उस हाथ को बेकार कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बॉस, ये लड़का अचानक अमीर बन गया है क्योंकि वह हमें बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहा है। तो क्या हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए? चुप हो जा। मैं अपने कारोबार में ताकत पर निर्भर करता हूँ और विश्वसनीयता बनाए रखता हूँ। अगर आज ये बात बाहर फैल गई तो मैं संग बियाह कैसे कारोबार कर पाऊंगा? देर क्यों कर रहे हो? हाँ जी, अच्छी तरह सोच लो। या तो तुम वह करो जो मैंने कहा है, या तो आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ तो मेरे दुश्मन बनने के अंजाम के बारे में सोच लेना। तुम इज्जत के लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें चुप रहने का आदेश दिया है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ जी, आज इस मामले में मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सामान लाओ। बॉस, हाँ जी, देखो। निकल जाओ। चलो। अपनी वो बेकार की छड़ी भी लेते जाओ। बॉस, आप ये क्यों कर रहे हैं? मेरे हिसाब से हमें उस निकम्मे को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देनी चाहिए थी। तुम भी आओ हो। आजकल इंसान की जान कितने की है? या तो तुम वह करो जो मैंने कहा है, या तो
आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो मेरे साथ पंगा लेने का अंजाम सोच लेना। ये लड़का, इसके अंदर एक अजीब सी शैतानी ऊर्जा है। इस तरह का तेवर मैंने केवल कुछ बड़े लोगों में देखा है। आगे से आंजी को देखकर उसे भाई कहना याद रखना। क्या तुम्हें समझ आ गया? समझ गया बॉस। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे जल्दी याओ जोंग को बताना होगा। अभी क्या स्थिति है? याओ जोंग, आन जी ने जिस स्टॉक को चुना था वह गिर रहा है। अगर यही रुझान रहा तो शायद इसलिए क्या हमें जबरदस्ती सौदा बंद कर देना चाहिए? किस्मत एक कुत्ते की तरह होती है, तुम उसका पीछा नहीं कर सकते और न ही उसे भगा सकते हो। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझ में बस एक ही खूबी है कि मैं किस्मत का धनी हूँ। हमें और इंतजार करना चाहिए। बढ़ गए। उसका अनुमान सच निकला। यह आंजी आखिर कौन है ये? आन साहब, आपकी नजर वाकई बहुत तेज है। खरीदने के पहले ही दिन 2 मिलियन का शुद्ध मुनाफा और आज तो यह लगातार दोगुना होता जा रहा है। आप तो कमाल के हैं। बस अच्छी किस्मत है। खरीदते समय इतना निर्णायक होना सिर्फ किस्मत वालों का काम नहीं है। तुम्हारे सारे कारनामे पूरे सर्कल में फैल चुके हैं। जो लोग तुमसे मिलना चाहते हैं उन्हें अब लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट के जादूगर, क्या तुम उनका मान रखोगे और उन्हें कुछ सलाह दोगे? आपके सामने मैं खुद को स्टॉक मार्केट का जादूगर कहने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करता। तुम काफी विनम्र हो। ओह हाँ, आज मार्केट बंद होने से पहले इस स्टॉक को भी पूरी तरह बेच दे। इतनी जल्दी रुक रहे हो? मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा सही समय पर रुक जाना जानता है। उम्मीद है कि मिस याओ भी बहुत देर तक मग्न नहीं रहेंगी। आंजी, आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? क्या कोई काम था? ये कौन है? ये मेरी पत्नी झो यू लान है। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग से थोड़ा पैसा कमाया है, इसलिए खास तौर पर आपको ये दिखाने को बुलाया। याओशी सिक्योरिटीज के अध्यक्ष की गवाही के साथ अब तो आप पूरी तरह आश्वस्त हो सकती हैं, है ना? कितना कमाया कि आप इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं? ज्यादा नहीं, लगभग 1 करोड़। क्या वे जो कह रहे हैं वह सच है? हाँ, मिस झो वास्तव में बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऑन्जी जैसा उत्कृष्ट पति मिला है। तो अब हमें घर जाना चाहिए। ठीक है। तो ठीक है, हम अब चलते हैं। आपका जुए का कर्जा आखिरकार चुकता हो गया। अब हमारे पास जो पैसा है वह हमारे लिए आराम से जीवन बिताने के लिए काफी है। नहीं, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। कौन साहब, क्या आप सच में यह जमीन ठेके पर लेने वाले हैं? भले ही कीमत कम हो। मैं सच कहूं तो इस जमीन में विकास का कोई भविष्य नहीं है। समय बदलता रहता है, किसे पता क्या वह जमीन जिसे सब नापसंद करते हैं कल बहुत ज्यादा कीमती हो जाएगी या नहीं। अगर कोई और समस्या नहीं है तो आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। ठीक है। तीन साल बाद ऊपर से नई शहरी योजना की घोषणा होगी और यह जगह नए वाणिज्यिक जिले के लिए जमीन होगी। भविष्य में यह पूरे शाओचेंग का सबसे समृद्ध केंद्र भी होगा। क्या आपने सारा पैसा शहर के दक्षिण में वो जमीन खरीदने में लगा दिया? क्यों? अरे यार, मेरा ऐसा करने का अपना कारण है। मैंने पहले ही बहुत पैसा कमा लिया है। क्या तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? मुझे बस चिंता है, जैसे पहले होता था। अगर तुम वैन को एक स्थिर जीवन नहीं दे सकते तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? इतनी बड़ी जमीन, क्या तुम कोई फैक्ट्री बनाने वाले हो? क्या तुमने उत्पादन की दिशा तय कर ली है? अब जमीन का राष्ट्रीयकरण हो गया है। क्या बनाया जाता है ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि यह जमीन मेरी है और इस जमीन पर जो कुछ भी है वह भी मेरा है। मालिक, सिर्फ 2 दिन का समय है। हम एक अस्थायी शेड तो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद वह जगह उत्पादन के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। किसने कहा कि मैं इसे उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ? क्या तुम इतनी बड़ी जमीन खरीदते हो, उत्पादन नहीं करते तो क्या तुम सुअर पालोगे?
मिस होंग, तुम्हारे पास दिन भर कोई काम नहीं है, बस मुझ पर ही नजर रखती हो। क्या तुम मुझ पर फिदा हो गई हो? क्या तुम वास्तव में इसके लायक हो? मेरा होम परिवार यहाँ कूड़ा फेंकने के लिए खरीदना चाहता था, लेकिन दूर होने के कारण हमने छोड़ दिया। मैंने अभी सुना कि किसी ने इसे खरीद लिया है, इसलिए मैं यहाँ देखने आई हूँ कि कौन इतना मूर्ख और अमीर है। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि वह तुम जैसा बेवकूफ होगा। इतनी जल्दी निष्कर्ष निकालने की जरूरत नहीं है। कौन मूर्ख है, ये अभी तय नहीं है। तुम जीवन भर गरीब रहोगे। तुम मेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें मुझसे ये कहने का आखिर क्या हक है? होंग सुया, इस जीवन में मैं न केवल तुमसे आगे निकलूंगा, होंग परिवार से आगे निकलूंगा, बल्कि मैं पूरे लोंगुओं को आंजी का नाम याद करवाऊंगा। सच में ये व्यक्ति पागल ही है। शुरू करो। ये आंजी मुझे हमेशा थोड़ा रहस्यमय लगता है। याओ जोंग, वांग लाओबान और ली लाओबान नीचे हैं। वे 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। मत मिलने दो। सही कहा, आजकल आपसे मिलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन याओ जोंग आप कमाल हैं। जैसे ही वो स्टॉक बढ़ा, हर कोई उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ा। केवल आपने सही समय पहचाना और समय रहते पीछे हट गए। वह लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए और हम न केवल सुरक्षित बाहर निकल गए, बल्कि हमने करोड़ों कमाए भी। असली प्रतिभाशाली मैं नहीं हूँ, बल्कि वे व्यक्ति है। मेरी आदत है जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तभी रुक जाना। मुझे ये भी उम्मीद है कि मिस याओ, आप भी ज्यादा देर तक मोह में नहीं रहेंगी। याओ जोंग, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम पहले जाओ। ये आंजा, तुम सच में काफी दिलचस्प हो। आज क्या तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम देखने नहीं जाना है? मैंने उन्हें 1 दिन की छुट्टी दी है। क्यों? क्योंकि मैं एक खबर का इंतजार कर रहा हूँ। शाओचिंग की नई शहरी योजना कल ही तय हो गई है। चिंगनान को एक प्रमुख परियोजना के रूप में नामित किया गया है और जो कोई भी यहाँ जमीन का मालिक है, सरकार उसे 5 गुना दाम पर खरीदेगी। 5 गुना? इतना सारा? इसके अलावा जिस किसी भी जमीन पर निर्माण कार्य हो रखा है, उसे निर्माण क्षतिपूर्ति के तौर पर 5 गुना अतिरिक्त दिया जाएगा। ओंजे, हमें कितना पैसा मिलेगा? ज्यादा नहीं, बस 1 अरब। हमारे पास पैसा आ गया। ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया? जैसे आपको सब कुछ पहले से पता था। सिर्फ जमीन खरीदना ही नहीं, शेयर बाजार और लॉटरी भी। ये बहुत अजीब है। इसे ही कहते हैं जब चीजें हद से ज्यादा खराब हो जाती हैं तो उनमें सुधार होता है। मैं पहले ही जीवन के सबसे बुरे दौर में था। चाहे कुछ भी हो, चीजों को ऊपर ही जाना था और मैं एक गरीब सा लड़का यहाँ तक पहुँचा हूँ। हो सकता है ये सब आपकी वजह से हुआ हो। तुम बस मेरी खिंचाई करना जानते हो। ठीक है, जब इतना पैसा कमा लिया है तो क्या तुम्हें अब काम पर वापस जाने की जरूरत नहीं है? काम पर? हाँ, सही कहा। पिछले कुछ समय से तुमने शराब पीकर अपना पेट खराब कर लिया था और प्रबंधक ने तुम्हें 15 दिन की छुट्टी दी थी। अगर समय देखा जाए तो तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। अगर मैं कहूँ तो तुम्हारी पत्नी और बच्चे का मरना बिल्कुल सही था। अगर तुम इसे सहन नहीं कर सकते तो तुम भी जाकर मर क्यों नहीं जाते? इससे अच्छा ये है कि तुम इस्तीफा देकर कोई व्यापार शुरू कर लो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिमाग से तुम जरूर सफल होगे। जब मैंने व्यापार करने का फैसला कर ही लिया है तो खुद की कंपनी शुरू करने में इतनी परेशानी क्यों उठाऊं? क्या ये पहले से ही तैयार कंपनी अच्छी नहीं है? ली साहब, आप ऐसा मत कीजिए, कोई हमें देख लेगा। ये मेरी कंपनी है, डरने की क्या बात है? तुम कौन हो? आंजा, तकनीकी विभाग का वह मेधावी छात्र जिसे पहले भर्ती किया गया था। मुझे कुछ याद आ रहा है। वैसे तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपकी मदद करने। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझसे इस तरफ बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और तो और
मेरी कंपनी का भविष्य उज्जवल है, मुझे कोई मदद की जरूरत कहाँ है। क्या सच में? तो कंपनी के खाते से जो 2 करोड़ रुपए तुमने निकाले थे उसे अभी तक क्यों नहीं भरा गया है? शांघाई ग्रुप को कभी उद्योग में एक संभावित स्टॉक के रूप में देखा जाता था, लेकिन ली हेकुन के कारण यह आखिरकार बर्बाद हो गया। तुम पहले बाहर निकलो। तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला ये मायने नहीं रखता, बस मुझे बताओ, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? तुम बस एक छोटे से कर्मचारी हो, तुम मेरी मदद किस आधार पर करोगे? इसके आधार पर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, अरब, पूरे 1 अरब। तुम्हारा मतलब क्या है? दो करोड़ तुम्हारे सारे गड्ढे को भरने में मदद करेंगे, बाकी पैसे तुम्हारी कंपनी खरीदने के लिए। ली साहब, ये सौदा कैसा रहा? ऑनजोंग, आप बहुत विनम्र हैं। वहीं रुक जाओ। काम के पहले दिन ही ठीक से काम नहीं कर रही हो, क्या पागलपन कर रही हो? अगर ऐसा फिर से हुआ तो मुझे लगता है तुम्हें छुट्टी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधे अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो। जुगवान, अगली बार भौंकने से पहले मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम पहले ध्यान से देख लो आसपास क्या हो रहा है। अरे वाह, अब तुम मुझे जवाब देने की इतनी हिम्मत करोगी? मैं तुम्हें अभी आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ कि तुम निकाल दिए गए हो। जुगवान, तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम अब अपना सामान पैक कर सकते हो और दफा हो जाओ। तुम किस हक से मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? इस हक से कि मैं इस कंपनी का नया निदेशक हूँ। हाँ जी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, है ना? क्या पेट की बीमारी तुम्हारे दिमाग में फैल गई है? ऑनजोंग, आप अनुबंध रख लें। अब से शांघाई ग्रुप औपचारिक रूप से आपको सौंप दिया गया है। क्या? वह सिर्फ शराब पीने और जुआ खेलने वाला एक बेकार आदमी है। ली साहब, आप उसके धोखे में मत आइए। चुप रहो। जब मैंने जांच नहीं की तो मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर कैसे कर सकता था? तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा एक सुपरवाइजर ही बने रहोगे। चिंता मत करो, बहुत जल्द यह सुपरवाइजर भी नहीं रहेगा। हाँ जी, ओली, ऑनजोंग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दूर हो जाओ। तुम कमजोर को सताते हो और ताकतवर की चाटुकारिता करते हो। जब तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस दिन कीमत चुकाने के बारे में सोचना चाहिए था। दफा हो जाओ। वैन वैन्स हो गई है क्या? हमने अभी घर बदला है, मुझे डर था कि वो अभ्यस्त नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं थोड़ी देर और उसके साथ रही। यूलैन, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और तुम दोनों को सबसे बेहतरीन जिंदगी दूंगा। शांघाई ग्रुप को खरीदने के बाद बॉस बनने पर क्या आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी? मुश्किल मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें होगी। इसका क्या मतलब है? मैं सिर्फ कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि बनना चाहता हूँ। जहाँ तक बॉस की बात है, वह तुम्हें ही बनना होगा। मुझे? मैं ये नहीं कर सकती। यूलैन, ये कैसी बात है? हम वास्तव में कॉलेज में सहपाठी थे। मुझे विश्वास है कि तुम में निश्चित रूप से ये क्षमता है। लेकिन मुझे डर है कि मैं ये अच्छा नहीं कर पाऊंगी। निश्चिंत रहो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी कंपनी का यह नया व्यवसाय विस्तार लाभदायक होगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जो आपकी आंखें बहुत तेज हैं। असल में ये पर्यावरण के अनुकूल सामग्री समय और प्रयास दोनों लेती है और लाभ कम होता है। कोई भी कंपनी इसे करने को तैयार नहीं थी। अब जब हरित अवधारणा बाहर आ गई है तो ऊपर वाले सहायता कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। खुशकिस्मती से हमने इसे हथिया लिया और पहला कदम उठा लिया। ये महज किस्मत की ही बात थी। आप वास्तव में हमारी कंपनी के लिए भाग्यशाली सितारा हैं। इतनी बड़ी एक कंपनी आंजे की नजर में नहीं आई। वो आखिर क्या सोच रहा है? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम मुझसे खुद से मिलने आओगी। बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ सहयोग करना चाहता हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई और अच्छा स्टॉक मिल गया है? मुझे स्टॉक के बारे में बहुत कम जानकारी है। जिन शेयरों की मुझे याद है, वे इस समय में भी लंबे समय तक समर्थन के लिए
उपयुक्त नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? सहयोग करना। फिल्म। तुम गौर हो? क्या तुम फिल्मों के बारे में कुछ जानते भी हो? अगर तुम्हारे पास यहाँ नुक्स निकालने का समय है तो बेहतर होगा कि तुम कुछ और कचरागाहों को देख लो, हो सकता है उनमें से कोई अच्छी कीमत पर बिक जाए। ये जमीन असल में मेरे होंग परिवार ने कचरा फेंकने के लिए खरीदी थी। दूर होने के कारण इसे छोड़ दिया गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ होंग मिस? ओह मिस, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दें। वाह आंजे, मुझे लगा कि तुम हाल ही में अचानक से भाग्यशाली कैसे हो गए। तो ऐसा था, तुम एक अमीर औरत के साथ संबंध बना रहे थे। क्या तुम्हारी पत्नी ये जानती है? तुम अपनी जुबान साफ रखो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं होंग की बड़ी मिस हूँ। अगर तुमने मुझे नाराज किया है तो मेरे पिताजी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये कैसा बेकार होंग परिवार है? अपने पिता को कहो कि वह मुझे याओशी सिक्योरिटीज पर आकर मिले। उस समय मैं उसे भी पीटूंगी। तुम मेरा इंतजार करो। ऑन साहब, हम अब जारी रख सकते हैं। औरतों की दुनिया इतनी भयानक है क्या? याओ परिवार भी व्यापार का विस्तार करना चाहता है, इसलिए आन साहब का प्रस्ताव मैं सुनना चाहूंगी। हाल ही में एक फिल्म है जो लंबे समय से निवेश की तलाश में है, जिसका नाम है कैरिबियन के समुद्री डाकू। पता नहीं मिस याओ को इसमें दिलचस्पी है या नहीं। मैंने इस फिल्म के बारे में सुना है, लेकिन इसी तरह की थीम वाली फिल्में एक भी सफल नहीं हुई है। यहाँ तक कि निर्देशक और अभिनेता भी इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। उद्योग में अनुमानित संभावनाएं अच्छी नहीं है। अगर अनुमानित संभावनाएं अच्छी नहीं होती तो ये इतना बड़ा हंगामा और शोरगुल नहीं मचाती। कैरेबियन के समुद्री डाकू का बॉक्स ऑफिस 600 मिलियन से ज्यादा है, और वह भी डॉलर में। क्या सच में? इतना ही नहीं, सिर्फ ऑस्कर गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए इसे 5 नॉमिनेशन मिले हैं। इस फिल्म ने तो कमाल कर दिया है। आन साहब, आप अचानक इस फिल्म को इतना अच्छा क्यों मान रहे हैं, जैसे कि आपने पहले शेरों में किया था? सिर्फ अंतर्ज्ञान। मेरा अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक रहा है। आन साहब, इस बार भी मैं आप पर विश्वास करने को तैयार हूँ। निवेश के मामले में आप निश्चिंत रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस फिल्म में निवेश ज्यादा नहीं है। ऑन साहब ने पहले भी बहुत पैसे कमाए हैं, तो ऑन साहब को मेरे पास क्यों आना पड़ा? मेरा सारा पैसा मैंने अपनी कंपनी में निवेश कर दिया है, लेकिन इस फिल्म को मैं खोना नहीं चाहता, और मैं भविष्य में फिल्म उद्योग में प्रवेश करना चाहता हूँ। मुझे बीच में एक गारंटर की जरूरत है। मुझे लगता है कि मिस याओ एकदम सही है। मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी होंग की बड़ी मिस की बातों ने मेरा ध्यान थोड़ा खींचा है, तो क्या आप मेरे प्रेमी बनने पर विचार करना चाहेंगे? मैं शादीशुदा हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना? क्या सच में कोशिश नहीं करना चाहेंगे? ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो हमारे सफल सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सफलता जरूर मिलेगी। क्या तुमने उस व्यक्ति को ढूंढा जिसकी जांच करने को मैंने तुमसे कहा था? हाँ, मैंने जांच कर ली है। उस व्यक्ति का नाम याओ दायुन है। वह याओशी सिक्योरिटीज का सीईओ है। वित्तीय उद्योग में लगभग जबरन वसूली होती है। पूंजी की बात करें तो होंग परिवार निश्चित रूप से उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। चुप हो जाओ। क्या मैंने तुम्हें ये सब बताने के लिए कहा था? अगर वो मुझे दबाना चाहता है तो ये असंभव है। जबरन वसूली वाले उद्योगों की बात करें तो ये अकेला नहीं है। सरप्राइज। आज तुम इतने खुश क्यों हो? आज मेरी निवेशित फिल्म का प्रीमियर हुआ और ये बहुत सफल रही। अब बैंक भी लगभग मेरे पैसे नहीं रख पा रहे हैं। जरूर, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गई थी। तुम हमेशा मेरी और वैन वैन की देखभाल करने में व्यस्त रहती थी। अब वैन वैन को विदेश में समर कैंप भेज दिया गया है और मेरा करियर सही रास्ते पर आ गया है। तुम्हें भी खुद को थोड़ा इनाम देना चाहिए, है ना? चलो इसे खोलकर देखो। हाँ, इसे खोलो और देखो। खोलो और देखो।
क्या तुम्हें ये पसंद है? पसंद है। मुझे गहनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने सोने का हार खरीद लिया। आखिरकार मूल्य बनाए रखने और बढ़ाने के मामले में कोई भी इससे बेहतर नहीं हो सकता। तुम व्यापार के बारे में तो समझते हो, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं है ना? सोने की कीमत लगातार गिर रही है, गिरकर लगभग 200 प्रति ग्राम हो गई है, जिसके कारण सब लोग दहशत में हैं। इतना गिर गया? क्या ये उस बार की वजह से है? प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे, मैं थक गया। भले ही सोना सस्ता हो गया है, लेकिन तुम्हें इतना सारा खरीदने की क्या जरूरत थी, वह भी खास तौर पर विदेश जाकर। अगर भविष्य में सोने की कीमत नहीं बढ़ी तो यह सब तुम्हारे हाथ में ही अटका रह जाएगा। तो हमारी साझेदारी पक्की हो गई। सहयोग सुखद हो। जब मैंने यह हार खरीदा था तब इसकी कीमत सिर्फ 1000 से थोड़ी ज्यादा थी। अब इसकी न्यूनतम कीमत 6000 है। विदेश लोगों के सोने को शॉर्ट करना चाहता था, लेकिन अंत में उन्हें अपने ही भंडार में से 10 टन का नुकसान हुआ। वे इसके लायक थे। पिछले जीवन में मैं व्यापार में व्यस्त था और मौका चूक गया था। इस बार सोने की लहर को मैं बिल्कुल भी नहीं चूक सकता। सोने के स्टॉक निश्चित रूप से ठीक हो गए हैं। उच्चतम वृद्धि 100% है। जब दूसरे लोग डर रहे थे, केवल आप ही बहादुरी से आगे बढ़े। स्टॉक मार्केट कम्युनिटी में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। उसने फिर से सही अनुमान लगाया। आंजे, मुझे वास्तव में तुम में और भी ज्यादा रुचि हो रही है। क्या लोगों से संपर्क हो गया है? चिंता मत करो, वे बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुमने मुझे सोने के स्टॉक खरीदने की सलाह दी, उस एहसान के बदले में बस मुझे तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को नौकरी पर रखना है। यह काम केवल तुम ही कर सकती हो। तुमने अभी अपनी फिल्म और टेलीविजन कंपनी शुरू की है, और तुमने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ बड़े सितारों को क्यों नहीं लिया? तुमने एक गुमनाम छोटे अभिनेता को क्यों चुना? किस्मत बदलती रहती है ना। मुझे लगता है कि वो लगभग आ रहा है। मुझे अभी अपनी बात बंद करनी होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये दुकान तुम्हारी नहीं है, तुम क्यों आ सकते हो और मैं नहीं। मिलिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, यू है। वह कोयला खदानों का व्यापार करता है। उसकी संपत्ति बस कुछ अरबों में ही होगी। तुम्हारा यह स्वाद सच में अनोखा है। तुम क्या जानते हो? यू है कि खदान का 1 महीने का राजस्व सुनकर तुम डर जाओगे। 2 साल बाद उसकी ये संपत्ति शायद दोगुनी हो जाएगी। भले ही मैंने पुनर्जन्म न लिया हो, पर भविष्य को जानने वाले की तरह सिर्फ हरित अवधारणा के आधार पर भी यह पता लग जाता है कि कोयला उद्योग ज्यादा नहीं चलेगा। कोयला मालिक को ज्यादा समय नहीं लगेगा, समय के साथ अप्रासंगिक हो जाएंगे। तुम किस तरह के सुनहरे सपने देख रहे हो? तुम लड़के इतना पसीना बहा रहे हो, पर ज्यादा पैसा तो नहीं कमा पाते होंगे। इससे बेहतर होगा कि तुम मेरे कारखाने में सुरक्षा गार्ड बन जाओ, 3000 के मासिक वेतन पर। क्या कहते हो? वो कोई सुरक्षा गार्ड नहीं बनेगा। वो अब उस याओ दायुन नाम की अमीर महिला पर निर्भर है और मुफ्त में मजे कर रहा है। वो आज क्यों नहीं आई? कहीं उसने तुम्हें बाहर तो नहीं फेंक दिया? ये तो होना ही था। तुम्हारे जैसे गरीब आदमी को कौन सी औरत पसंद करेगी? आप ही आंजियान साहब है ना? आप ही आंजियान साहब हैं, है ना? माफ करना, मुझे देर हो गई। यह लड़की कितने साल की है? नाम क्या है? अंतिम नाम क्या है? क्या मेरी कंपनी में आने में दिलचस्पी है काम करने के लिए? ले माननी, तुम वाकई भविष्य की मनोरंजन जगत की शीर्ष देवी हो। ये कितनी मारक क्षमता है। आइए, हम 10 साल तक लगातार 3 प्रमुख पुरस्कार जीतने वाली अभिनेत्री लिम मान्नी का स्वागत करते हैं। मुझे अभी मिस लिम से जरूरी बात करनी है। आप लोगों का यहाँ रुकना क्या उचित है? किसे परवाह है? चलो चलते हैं। मिस लिम बैठिए। मिस लिम, तो मैं बिना किसी लाग लपेट के बात करता हूँ। बस आप मेरी कंपनी में साइन कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको देश भर में मशहूर शीर्ष नंबर 1 स्टार बना दूंगा। मैं आपके साथ पहले 5 साल का अनुबंध करूंगा। आय 3 और 7 में बांटी जाएगी। यदि आप कंपनी में 10 साल तक रहते हैं तो आप शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। सच में?
लिम माननी सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि व्यवसाय संचालन के मामले में भी यह काफी प्रतिभाशाली है। जो काम करने वाला खुद चलकर आता है, उसे इस्तेमाल क्यों न किया जाए। दुनिया में इतनी अच्छी चीज कहाँ होती है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? निश्चित रूप से आपको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कमीने, तुम क्या कर रही हो? मुझे पता था तुम मर्दों में से कोई भी अच्छा नहीं है। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरा तुम्हारे साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं है, और मेरी घर पर एक पत्नी भी है। सच में? सच में। तो तुम जिस कीमत चुकाने की बात कर रहे थे वो क्या है? मैं तुम्हें एक फिल्म में अभिनय करने के लिए सुझाव दूंगा। हो सकता है कि उसकी विषय वस्तु थोड़ी बोल्ड हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ यह निश्चित रूप से एक अच्छी पटकथा है। अगर तुम इस मौके का फायदा उठा पाए तो आगे सब ठीक हो जाएगा। तो ये बात है। चिंता मत करो, हम अभिनेता होने के नाते काम और हकीकत के बीच अंतर जानते हैं। क्या तुमने हाँ कर दी? हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पैसा कमाने वाला यंत्र अब मेरा है। तुम आ गए। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझे फोन किया था। तुम्हारी माँ? तुमने मुझे कभी नहीं बताया था। घर के मामलों को बस इतना कहा था कि रिश्ता तोड़ दिया है। तो अब क्या कोई बात है? छोड़ो, उनके बारे में बात ना करें। वैसे क्या तुम कल खाली हो? हाँ, क्या हुआ? मेरे पास एक क्लाइंट है जिसके साथ मैं काम करती हूँ। उसने मुझे नीलामी के लिए आमंत्रित किया है। मुझे लगा कि मैं अकेली ऊब जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो। नीलामी? क्या आपने सुबह की खबर देखी? यह नीलामी अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा खजाना लेकर आई। हाँ देखिए, एक 10 लाख रुपए की कीमत का चिंग राजवंश का फूलदान टूटा था और उसमें से 10 करोड़ रुपए का खजाना निकला। वह खरीदार वास्तव में बहुत भाग्यशाली था। मेरी पत्नी, हम निश्चित रूप से इस नीलामी में जा रहे हैं। अभी कुछ मामूली पैसा कमाया है और नीलामी में आ गए, उच्च समाज जैसा बनने के लिए। क्या आप अंदर रखी प्राचीन कलाकृतियाँ, सुलेख और चित्रकला, कीमती पत्थर और जेड समझते भी हैं? ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुमने इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बदल लिया? वह कोयला व्यवसायी कहाँ गया? ऊब गए हो तो बदल लो। मेरे बगल में जो ये व्यक्ति है वह गायन और नृत्य जगत का नया उभरता सितारा है। सुनियो, आगे चलकर यह ग्रेमी जैसे बड़े पुरस्कार जीतेगा। कैसा सुनियो? कभी नाम भी नहीं सुना। शायद ये हमेशा एक मामूली बेकार कलाकार ही रहेगा। तुम ये क्या देख रही हो? क्या मनोरंजन जगत में तुम्हें आशिक रखने की इजाजत है और मुझे नहीं है क्या? बकवास मत करो। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, उस दिन कैफे में वह... मुझे पता है, लिम माननी। मैं मिस लिम से मिल चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम दूसरों के रिश्तों के बारे में यूं ही अटकलें नहीं लगाओगी। आन जी कैसा व्यक्ति है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ओह मिस, इंसानों को उनके चेहरे से नहीं पहचाना जा सकता। ऐसे सस्ते लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हम वैध रूप से पति पत्नी हैं जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है। तुम्हारी तरह रखे हुए लड़के से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तुम... एक दोस्ताना सलाह है। होम की बड़ी मिस, लेकिन वो लोगों को परखना जानती है। अगर तुम उसे खुश करने के लिए कोई अनोखी चीज नहीं निकाल पाए तो हो सकता है वो तुम्हें जल्दी ही छोड़ दे। तुम जरूर मुआवजा थोड़ा ज्यादा मांग लेना। हाँ जी, क्या तुम मरने के लिए उतावले हो? हाँ जी, मेरे पति है। उन्हें मारने वाले तुम कौन होते हो? सुनिए जी, हम चलते हैं। अभी तुमने ये सब क्या किया? कैसा लगा मेरा अभिनय? क्या? टीवी पर एक शक्तिशाली महिला सीईओ। मैंने देखा है कि वे सब ऐसे ही अभिनय करती हैं। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। पहले कहीं बैठने की जगह ढूंढते हैं। चलो। पत्नी, तुम क्या खरीदना चाहती हो? मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बस तमाशा देखने आई हूँ।
मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि नीलामी छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए एक अच्छी जगह है। शायद हमारी किस्मत अच्छी हो और हम मोटा पैसा कमा सकें। अपनी औकात तो देखो, तुम किस लायक हो और खजाना ढूंढने आए हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी आंखें कमाल की हैं? हाँ, मेरी आंखें कमाल की नहीं है, लेकिन वे उन लोगों की तरह अंधी भी नहीं है। उस हांग परिवार के पास काफी कचरा जमा है ना? मैंने सुना है कि उनके पास सोंग राजवंश का एक पक्षी और फूल का चित्र है जिस पर स्पष्ट रूप से मुहर लगी है, काओ मेंगदे की निजी मुहर। वाह रे वाह। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जब मैं व्यापार में अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था तभी गलती से सुना। झूठ तो कोई भी बोल सकता है ना? तुम्हारी गरीबी भरी हालत को देखो, तुम हर तरह से एक गरीब फटेहाल इंसान लगते हो। अगर मुझे सच में कोई छिपी हुई चीज मिल गई तो क्या होगा? तो मैं सिर के बल खड़े होकर मल खाऊंगा। ठीक है, मैं इसका इंतजार करूंगा। आज हॉल में पहला नीलामी आइटम, यह किंग राजवंश का नीला नीलामी जार है। यह महंगा नहीं है, यह बस आप सभी दर्शकों के लिए एक शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत ही एक बड़ा दाम है। किंग राजवंश का जार, शुरुआती बोली 80,000। 1 लाख? हाँ जी। क्या तुम्हें यह विश्वास है कि इस टूटे हुए जार में तुम कोई गुप्त खजाना पा सकते हो? इसकी बनावट देखो, ये मेरे लिए थूकदान बनने के लायक भी नहीं है। मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या तुम पर मेरे काम में दखल देने की बारी आती है? क्या तुम मुझसे ज्यादा अमीर होने का प्रदर्शन कर रहे हो, है ना? 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख। होंग जुयाओ से पंगा लेना, ये कितनी बेवकूफी भरी चीज है। ये वास्तव में मुश्किल है। मुझे अवश्य ही कोई हल या तरीका सोचना पड़ेगा। 5 लाख, 8 लाख। होंग की बड़ी मिस वास्तव में बहुत अमीर और प्रभावशाली है। 8 लाख में किंग राजवंश का जार खरीदना, कहीं ये होंग परिवार के लिए इस संग्रह जगत में एक और मजाक न बन जाए। क्या तुम जानबूझकर मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने ऐसा नहीं किया है। और कोई बोली लगाने वाला है क्या? 80 लाख एक बार, 80 लाख 2 बार, 80 लाख 3 बार। रुको, आदमी होने के नाते उसमें मर्दाना शिष्टाचार होना चाहिए। उस अकेली महिला को तंग करना ये दिखाता है कि मैं कितना अधिक अयोग्य हूँ। ठीक है, इस फूलदान की मैं 5 लाख और लगाता हूँ। किंग राजवंश नीले चमकीले सिरेमिक फूलदान, विक्रय मूल्य 85 लाख श्री आन का हुआ। पैसा पहले से जमा की गई आपकी गारंटी राशि से काट लिया गया है। अब आप इसे ले जा सकते हैं। एक नया अमीर आखिर नया अमीर ही होता है। 85 लाख में एक टूटा हुआ फूलदान खरीदा और इतने खुश हो रहे हैं। अभी भी धोखा देकर कुछ सस्ता पाने का सपना देख रहे हैं। ये सिर्फ एक ख्वाब है। होंग की बड़ी मिस, अब जरा ध्यान से देखना। 85 लाख सिर्फ एक आवाज सुनने के लिए? ये आदमी तो जरूर पागल हो गया है। क्या हुआ? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ये हुनर छुपाकर रखने की एक रणनीति है। बस ये खजाना संग्रह की दुनिया का एक आम चाल है। मैं तो बस एक दांव लगाना चाहता था। मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी। ये सिर्फ एक छोटी सीजेड सील है। अगर मेरे पास 100 नहीं है तो 50 तो है ही। इसमें इतना खास क्या है? ऑन साहब, क्या मैं इस जेड सील को एक बार देख सकता हूँ? ये स्थान गुओ काल की है। ये काओ मेंगदे की मुहर है। राज्याभिषेक के लिए सोना और सम्राटों के लिए जेड। ये जेड सील पूरी तरह से साबित करती है काओ साओ की महत्वाकांक्षा को, जिसके कारण इसका मूल्य अपने वास्तविक मूल्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे इतने सालों के अनुभव से इसकी कीमत कम से कम 1 अरब रुपए है। क्या? आन साहब, इसे मुझे बेच दीजिए। मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। मैं 12 करोड़ रुपए दूंगा। 15 करोड़। तो क्या मुझे भारी मुनाफा हुआ है? असंभव है। आपने निश्चित रूप से गलत पहचान की होगी। मेरी नीलामी संस्था शाओचिंग में 5 साल से चल रही है और हमने कभी भी परखने में चूक नहीं की है। बता दूं, आपके घर की कई नकली चीजें मैंने ही पहचान कर निकाली थी। काओ मेंगदे की मुहर है। पता नहीं वो आपके घर की सोंग राजवंश की फूल, पक्षी, चित्रकला वाली मुहर जैसी है या नहीं। सच में अफसोस होता है। अगर आपने वे 80 लाख रुपए न छोड़े होते तो ये 1 अरब से ज्यादा की जेड मुहर अभी आपकी हो गई होती। ऑन साहब, क्या आप इस जेड मुहर को हमारी नीलामी संस्था को सौंप सकते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिक्री की कीमत 2 अरब से कम नहीं होगी।
आखिरकार वो जेट स्टील क्या मामला था? मैंने कहा था ना कि मेरी किस्मत हमेशा अच्छी होती है। लेकिन वैसे तुम ही कंपनी का सारा काम संभाल रही हो। अभी तुम्हारे पास फंड्स कितने हैं? जो मुनाफा पहले कमाया था उसे निवेश कर दिया था, इसलिए नकद ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम राजस्व की गणना करें तो ये मूल रूप से 1 अरब है। वाह, क्या मैं इतना कमाल का हूँ? हमने बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है, इसलिए हमने कुल संपत्ति का हिसाब नहीं लगाया है और न ही इसे बाहर सार्वजनिक किया है। ऐसी चीजें बाहरी लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है। तो आगे तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगता है ये 1 अरब निश्चित रूप से तुम्हारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। तुम ही मुझे समझती हो, जो बोगे वही काटोगे। मैं इसमें अनगिनत नोट लगा रहा हूँ, जल्द ही एक सोने के पत्तों वाला पेड़ उगाएगा। वैसे इस दौरान तुमने भी बहुत मेहनत की है। चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, यहाँ का मौसम अब भी काफी गर्म है। चलो हम उस तरफ चलकर देखते हैं। तुम मुझे कॉलेज के दौरान अक्सर यहाँ लाते थे, अब देखकर मुझे सच में थोड़ी याद आ रही है। अगर तुम चाहती हो तो हम कभी भी आ सकते हैं। छोटी लड़की काफी अच्छी लग रही है। दूर हो जाओ। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हम दोनों बहनें क्या तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती? तुम मूर्ख हो। तुम सब यहाँ से जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। ओए बदमाश, तुम किसके इलाके में खड़े हो? हम बहुत पहले से तुम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। तुम तो सिर्फ बाजार का कचरा खरीदने लायक हो। तुम क्या कर सकते हो? क्या ऐसा है? तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, अरे यार, मेरे पास योग्यता है या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन मेरे पास पैसा है। अगर मैं कुछ पैसे खर्च करके बॉडीगार्ड रख लूं तो क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। इतनी बड़ी उम्र हो गई है, तुम ऐसी बेकार और घटिया चीजों के पीछे मत पड़ो। क्या तुम समझ गए हो? हमने किसी बहुत बड़े आदमी को नाराज कर दिया है क्या? आजकल जब स्मार्टफोन अभी लोकप्रिय हुए हैं और इंटरनेट के तेज विकास के इन कुछ सालों में करने के लिए बहुत काम है, लेकिन पहले किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए? सोशल मीडिया, गेमिंग कंपनियां या सुनो, तुम कहीं अपना पल्ला झाड़ने की मत सोचना। यह शांघाई ग्रुप के नए बैच के लिए भर्ती सामग्री है। तुम पर्दे के पीछे के चेयरमैन खुद जाकर जांच पड़ताल करो। ये तो कोई परिचित निकला। हाँ जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यह शांघाई ग्रुप का भर्ती प्रतीक्षा क्षेत्र है। मुझे यह मत बताना कि तुम भी आवेदन करने आए हो। ऐसा नहीं है। मुझे पता था। शांघाई ग्रुप जैसी शीर्ष 3 सबसे बड़ी कंपनियों में तुम जैसे छोटे मोटे लोग कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तुम थोड़ा चतुर तो हो, लेकिन एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ नहीं है, उसका भविष्य भी अंधकार में है। तो क्या यही कारण है कि तुमने मेरे साथ सिर्फ 3 दिन का प्यार किया और फिर किसी और के बिस्तर पर चढ़ गई? तो क्या हुआ? ये मेरी अपनी क्षमता है। मैं इस ऊंचे मुकाम तक पहुंची हूँ। जब मैं शांघाई ग्रुप में विभाग प्रबंधक की नौकरी पा जाऊंगी, तब तुम जैसे लोग जीवन भर मेरे जूते की धूल ही साफ करने लायक रहोगे। तुम इतनी देर से ऊपर चढ़ रही हो, आज तुम अंततः अपनी सीमा पर पहुंच गई हो। तुम्हारा मतलब क्या है? अगली जी शियाओ। हाँ जी।
मैं तुम्हें देख लूंगी। दोनों बॉस, कल रात जब हमने खाना खाया था तो ये तय हो गया था कि ये पद सिर्फ मेरे लिए है। आप लोग अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अचानक कुछ समस्या आ गई। आज चेयरमैन खुद इंटरव्यू लेने आ रहे। कोई भी चेयरमैन हो, जब तक वह आदमी है उसे संभालना मेरे पास कई तरीके हैं। अब चेयरमैन आप आ गए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। चेयरमैन, ये कैसे हो सकता है? आपका नाम जी शियाओ युए है ना? जी हाँ। आपका इंटरव्यू विफल रहा है, बाहर जाइए। तुमने भी इंटरव्यू शुरू भी नहीं किया, फिर तुम किस हक से कह रहे हो कि मेन फेल हो गई? सिर्फ इसलिए क्योंकि यह कंपनी मेन शुरू की है और इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरा हाय हुक्म चलता है। तुम इंटरव्यू के नतीज पर असर डालने के लिए इस गाती हथकंडा अपनाना। अगर तुम खुद घिनौने होटू हो, लेकिन मेरी कंपनी की शोहरत को खराब मत करो। कृपया मुझे एक और मौका दे दें। हमारे बीच जो थोड़ी बहुत जान पहचान है यूज देखते हो। अगर तुम चाहो तो हम अपने पुराने रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं। हटाओ, अब तुम्हारे पास जो विकल्प है, यहाँ तो खुद बाहर चाली जाओ। यहाँ मेन किसी को बुलाकर तुम्हें घाटे मैं तब नहीं जाओगी, है ना? भाई हाय नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। बाकी सब तुम दोनों पर छोटा हूँ। अगर फिर कभी ऐसी स्थिति आई तो फिर मुझे बुरा व्यवहार करने के लिए दोष मार देना। देखा है। मैंने सुना आज के इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हुई थी। सब ठीक है ना? बस एक उछल कूद करने वाला चूहा था, जरूरी नहीं है। वैसे आज दोपहर को तुम्हारी कंपनी की मीटिंग इतनी देर तक क्यों चली? क्या तुम किसी समस्या से जूझ रहे थे? हाल ही में कंपनी की बिक्री कम हो गई है। हमने विज्ञापनों पर काफी पैसा लगाया है, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा है। चीजें बेचने के मामले में सिर्फ पुराने तरीकों पर चलना बिल्कुल गलत है। जब चीजें तेजी से बिकती हैं, तो ये सिर्फ कम कीमत, उच्च मूल्य और ट्रेंड को फॉलो करना है। एक बार जब लोग उत्साहित हो जाते हैं, क्या ये लाइव स्ट्रीमिंग बिक्री नहीं है? तुम अचानक मेरे कूल्हे पर क्यों मार रहे हो? नहीं, मैं तो अपनी जांग पर मारना चाहता था, लेकिन तुम। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी एक नासमझ और कच्चे बच्चे की तरह मुझे इतना सब क्यों समझा रहे हो? वेन को समर कैंप भेजे जाने के बाद घर अब सिर्फ हम दोनों की दुनिया है। महबूबा, मैं यही हूँ। मिस लिम, एक और पोज बदलो, थोड़ा और सेक्सी। बहुत अच्छे, परफेक्ट। आज के लिए इतना ही, आप आराम कर सकती हैं। ठीक है। धन्यवाद। अभी आन साहब का फोन आया था, उन्हें आपसे कुछ काम था। हेलो आन साहब, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हैं? जब भी आप फ्री हो हम मिलते हैं। मुझे आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ बात करनी है। ठीक है। तुम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो, यहाँ तक कि अगर मैं तुम्हारा बॉस तुमसे मिलना चाहूँ तो भी मुझे पहले से समय लेना पड़ता है। ये सब तो आपकी ही मेहरबानी से हुआ है, इसलिए जब भी आप मुझसे मिलना चाहेंगे
मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगी। मैंने सुना है कि आजकल कई अमीरजादे और रईस युवक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हारा आकर्षण वास्तव में बेजोड़ है। तो आन साहब, क्या आपने मेरा आकर्षण महसूस किया? मेरे दिल में मेरी पत्नी तुमसे ज्यादा आकर्षक है। हजारों पुरुषों को लुभाने से क्या फायदा जब मैं आपकी नजर में नहीं आ पाती। मेरा मतलब वो नहीं था। छोड़िए, तो ऑन साहब इस बार मुझे बाहर क्यों लाए हैं? क्या बात करना चाहते हैं? लाइव स्ट्रीमिंग आई, कॉमर्स सीधा प्रसारण व्यापार को, इस पर ध्यान दो। मैं पहली बार इस तरह का प्रारूप देख रही हूँ। ऑन साहब, आपको यह विचार कैसे आया? ये विचार बस ऐसे ही अचानक दिमाग में आया। आप बहुत विनम्र हैं। लाइव स्ट्रीमिंग आई कॉमर्स में सबसे जरूरी है होस्ट की लोकप्रियता। हालांकि तुम्हें यहाँ लाना थोड़ा तुम्हारे ओहदे के विपरीत है, लेकिन अभी तुम ही सबसे अच्छी उम्मीदवार हो। मैं समझ गई। जब लाइव स्ट्रीमिंग टीम स्थिर हो जाएगी, हम इसके बाद भी धीरे धीरे नए लोगों को तैयार करेंगे और अन्य कंपनियों को भी बिक्री में मदद करेंगे, मुनाफा और कमीशन कमाएंगे, दूसरों द्वारा कमाए गए पैसे को अपनी जेब में डालेंगे। सोचकर ही कितना मजा आता है। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं छोटी हैं। मैं तो व्यापारी हूँ, कौन ज्यादा पैसे कमाने से मना करेगा? और फिर मुझे अपनी पत्नी और बच्चों को पालना है। अगर मैं तुमसे पहले मिली होती तो क्या कोई मौका होता? गड़बड़ हो गई। लगता है कुछ पत्रकार हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या अब हम क्या करें? हमें पहले छिपना होगा। चलो। मुस्लिम, क्या हम वाकई में ये सही कर रहे हैं? चुप, वे अभी तक गए नहीं हैं। बाहर लगता है अब कोई आवाज नहीं है। उन्हें कोई नहीं मिला। वे किसी भी समय वापस आ सकते हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। देखना बंद करो। मैं कहता हूँ, स्पष्ट है कि तुमने ही मुझसे काम पर चर्चा करने के लिए कहा था, तो फिर मुझे स्वयं ही क्यों आना पड़ा? तुम अध्यक्ष के रूप में क्यों नहीं काम कर रहे हो और सारा काम दूसरों पर क्यों छोड़ रहे हो? मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें इतना खाली नहीं बैठने दे सकती। बताओ, तुम मुझसे किस विषय में बात करना चाहती हो? तुम्हारा वह हालिया लाइव स्ट्रीम आई, कॉमर्स सच में बहुत लोकप्रिय हो गया है आजकल। केवल शुद्ध लाभ ही इतना होना चाहिए, है ना? हम तो तुम भी सफलता में हिस्सा लेना चाहती हो। ईमानदारी से कहूँ तो प्रतिभूति उद्योग इसके लिए ठीक नहीं है। ये मुझे पता है। मैं बस कुछ दोस्तों के लिए पूछ रही थी। मैं तो बस मौके की तलाश में था। अब अच्छा हुआ, ग्राहक खुद चलकर मेरे पास आ गए। हालांकि उनका पैमाना छोटा है, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी है। वे निश्चित रूप से तुम्हारी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेंगे। लगभग ये कौन कौन से हैं? मोबाइल बेचने वाली हुआली, एसी बेचने वाली गेवे, जूते बेचने वाली आंतसाई और दूध का उत्पादन करने वाली मेंग्यांग। मैं लगभग भूल ही गया था कि ये बड़े लोग बाद में अभी भी अपने स्टार्टअप संघर्ष के दौर में हैं। सामान बेचने के कमीशन की चिंता मत करो। सिर्फ इन संपर्कों को बनाने से ही मुझे भविष्य में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। ये दिखाने के लिए कि मैं इन राष्ट्रीय उद्यमियों का सम्मान करता हूँ, मैं 2% कमीशन कम लेने को तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाल ही में एक बड़ी हस्ती शाओचेंग आ रही है। मेरे पिता का उनके साथ व्यापारिक लेन देन है, इसलिए उन्होंने एक डिनर पार्टी रखी है। तुम्हें वहां आना होगा। शायद ये तुम्हारे भविष्य के कारोबार के लिए भी मददगार साबित हो। ठीक है। लीजिए पति जी, आपने इन दिनों बहुत मेहनत की है, बस थोड़ा ज्यादा खा लीजिए। लेकिन इस तरह की व्यापारिक डिनर पार्टी में आप मुझे क्यों लाए? आज जो आ रही है वह कोई मामूली नहीं,
बल्कि एक बड़ी हस्ती है। कम उम्र में ही उनके पति का देहांत हो गया। इस तरह की अकेली रहने वाली औरत अगर मुझ पर फिदा हो गई तो क्या होगा? तुम्हें लाना तो जरूरी था ताकि मैं अपना हक जता सकूं। तुम तो बस ख्याली पुलाव बनाते रहते हो। इधर हाय, आप दोनों से मिलिए। ये यूचोंग कॉर्पोरेशन की सीईओ है, किन्ही किन श्रीमती। माँ, माँ, ये सब क्या हो रहा है? जब मैंने यूलान के पिता से शादी की थी, वह पहले से ही 18 साल की थी। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में मेरा और उसका रिश्ता कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। यूलान, तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो। अगर तुम वापस आ जाओगी तो यूझोंग समूह तुम्हारा हो जाएगा। मुझे अभी और सोचना पड़ेगा। अरे, अब तुम्हारी भी शादी हो गई है और बच्चे हैं, तुम्हें उनके बारे में और सोचना चाहिए। सिर्फ मुझसे नाराजगी के कारण इतने सालों तक अचानक गायब रहने के बाद अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। 3 दिन बाद मैं युहुआ होटल में एक भोज आयोजित कर रही हूँ। शाओचेंग के सभी प्रमुख समूहों को आमंत्रित किया जाएगा। उस समय मैं औपचारिक रूप से उन्हें घोषणा करूंगी कि तुम यूझोंग समूह की उत्तराधिकारी हो। मुझे पता नहीं था कि तुम यूझोंग समूह की बड़ी बेटी हो। पिताजी के निधन के बाद मैंने घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मुझे ये भी नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन फिर भी तुम उन्हें माँ बुलाती हो। इसका मतलब है कि तुम दोनों के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। मुझे उनसे कोई नफरत नहीं है। अब जब तुम कई कंपनियां चला रही हो और तुमने अपनी पहचान जाहिर भी कर दी है, तो अब आगे का रास्ता यकीनन थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं समझ गई। आज तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हो, लेकिन तुम्हें अपनी जगह पहचाननी चाहिए। यूचोंग कॉर्पोरेशन जैसा ये बड़ा पेड़, हर कोई उस पर चढ़ना नामुमकिन सा है। हमारे मामलों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें सीधी बात बताती हूँ। यूचोंग कॉर्पोरेशन ने वास्तव में यह दावत शाओचेंग में पार्टनर ढूंढने के लिए रखी है। तुम्हारी कंपनी तेजी से विकास कर रही होगी, लेकिन होंग परिवार के सामने तुम कहीं नहीं ठहरती हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारा यूचोंग कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करने का कोई इरादा ही नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें अपनी औकात पता है। वो यहाँ कैसे आ गई? यूचोंग कॉर्पोरेशन का नया लॉन्च किया गया उत्पाद एक एंडोर्सर की तलाश में है। मिस लिम की प्रसिद्धि के साथ वह बिल्कुल ही इसके लिए एकदम सही है। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या तुम्हें इतनी सी भी खबर नहीं मिल पाई? तुम यूचोंग कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करना चाहती हो। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। देखना, तुम थोड़ी देर में तुम सब रोगे। जी, मेरी माँ को मुझसे कुछ काम है, मुझे एक बार जाना होगा। ठीक है। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कहीं तुम यहाँ सिर्फ मुफ्त का खाने पीने तो नहीं आए हो? तुम भी मुझे अपरिचित लगते हो। क्या तुम भी भीख मांगने आए हो? चुप रहो। मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम शाओचेंग में नहीं रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें चुप रहना चाहिए। याओजोंग, मैं आपसे सहयोग के बारे में चर्चा करने ही वाला था। सहयोग जिसमें आन साहब को भी नाराज करने की हिम्मत हो, उसे मेरे साथ सहयोग की बात करने में शर्म नहीं आती? ये मेरी ही गलती थी कि मैंने आपको नहीं पहचाना। कृपया मुझे माफ कर दें। सुनाई नहीं दिया क्या? आन साहब, ये मैं था। अरे हाँ, वह नहीं तो कौन सा? तुम बताओ। तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो। बस अपनी शक्ल के दम पर याओजोंग को लुभाया है और सच में खुद को कोई बड़ी चीज समझने लगे हो। तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन याओजोंग पर झूठा आरोप मत लगाओ। समझदारी से काम लो और तुरंत दफा हो जाओ, वरना शाओचेंग में तुम भविष्य में भी नहीं रुक पाओगे। शुरू होने वाला है, हमें चलना चाहिए। यूचोंग कॉर्पोरेशन शाओचेंग आई है। दरअसल मुझे 2 मुख्य काम करने हैं। पहला, एक बिजनेस पार्टनर ढूंढना है
अगर आप में से किसी को रुचि है तो आप मेरे साथ विस्तार से बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप सभी को औपचारिक रूप से मिलवाना है मेरी यूचोंग कॉरपोरेशन के एकमात्र वारिस से, जो मेरी बेटी भी है, जो युलान। जो युलान, शांघाई ग्रुप की वह नई और ताकतवर सीईओ। सिर्फ शांघाई ही नहीं, उसके नाम पर कम से कम 5 से ज्यादा कंपनियां हैं और अब यूचोंग कॉरपोरेशन भी। यह जो युलान कितनी कमाल की है। ये नहीं हो सकता। मैंने ये बात तुम्हें पहले ही साफ साफ कह दिया था, हमारा यूचोंग कॉरपोरेशन के साथ सहयोग करने का कोई इरादा नहीं है। बताओ, कोई खुद के साथ गठबंधन कैसे कर सकता है? आन जी, इतना गुरु किस बात का है? इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना है? उस समय यूलैन के पास यूचोंग कॉरपोरेशन के 70% शेयर होंगे और उनके पति आंजी साहब के पास शेष 30% होंगे। यूजोंग परिवार समूह का प्रबंधन दोनों मिलकर करेंगे। क्या? मैं सहमत नहीं हूँ। ओह, वजह क्या है? वो तो बस एक निकम्मा दामाद है, सिर्फ उसी के दम पर। वह किस हक से यूचोंग कॉरपोरेशन का प्रबंधन करेगा? सही कहा। ये आंजी याओशी सिक्योरिटीज के याओ दायुन के साथ भी गुलछर्रे उड़ा रहा था। क्या इस तरह का चरित्र यूजोंग परिवार समूह की प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर रहा है? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? याओ जोंग की बात ही क्या है। वह मशहूर अभिनेत्री लिम माननी भी है। पिछले दिनों पापराजी ने उन्हें चोरी छिपे डेट करते पकड़ा था। उनके हाव भाव बहुत ही अंतरंग थे। वो एक गलतफहमी थी। ऐसा आदमी भी यूचोंग कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी बेटी से शादी कर सकता है। यूचोंग कॉरपोरेशन को भी कोई परवाह नहीं है। ये बात नहीं है। ठीक है, अभी सभी संबंधित लोग यहाँ हैं। मैं देखती हूँ कि तुम ये बेकार आदमी कैसे सफाई देते हो। आन जी, तुम कुछ बोलो। आन जी, तुम कुछ बोलो। याओ जोंग मेरे व्यापार में साझेदारी है। मिस लिम मेरी कंपनी के तहत अनुबंधित कलाकार है और युलैन मेरी पत्नी। और ये वो इंसान है जिसे मैंने इस जीवन में अपना माना है। क्या आप ठीक है? क्या तुम्हें डर है कि मिस जो का करियर अब चरम पर है, तो जल्दी में अपनी वफादारी जता रहे हो? चूँकि आज सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो मैं औपचारिक रूप से परिचय कराना चाहती हूँ। मेरे पति आंजी का, शांघाई ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक और शिंगशियांग एंटरटेनमेंट के वास्तविक संस्थापक और यूचोंग कॉरपोरेशन के भावी सीईओ का। तो तुम लोगों को अभी भी कोई आपत्ति है? ऑन जोंग की नज़र बहुत अच्छी है। उनकी कंपनी के साथ अनुबंध करना मेरा सौभाग्य है। मेरी याओशी सिक्योरिटीज हाल ही में तेजी से विकसित हुई है और इसमें आन जोंग का योगदान भी कम नहीं है। आन जोंग न केवल देखने में शानदार है, बल्कि उनकी क्षमताएं भी बेजोड़ हैं। आन जोंग और झो जोंग का मजबूत गठबंधन है। उनका भविष्य वास्तव में असीमित है। तो आप सभी कृपया खुद को सहज महसूस करें। आन जी, तुम इतना इतराओ मत, हम देखेंगे। पत्नी कंपनी को संभालने का ये काम मैं सच में नहीं कर सकता, तुम ही कर लो। पुरुष ये नहीं कह सकते कि वे कुछ नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ या नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं है? दिन दहाड़े यहाँ दफ्तर के अंदर तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? पत्नी, मैं चाहता। ठीक है, पहले खाना खाओ। ठीक है, मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा हूँ। तुमने मुश्किल से कुछ समय के लिए छुट्टी ली है, तुम अभी भी कंपनी क्यों आ रही हो? कंपनी के पास कुछ खास खाने का नहीं है। मुझे लगा कि तुम्हें घर के नीचे की सब्जी का दलिया पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए एक हिस्सा लाई हूँ। तुम्हें ये सब करने में कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम डिलीवरी नहीं बुला सकती थी क्या? ये डिलीवरी क्या होती है? अरे बाप रे! क्या तुम्हारे दिमाग में फिर कोई नया विचार आया है? पत्नी, देखो ना, रोजाना लाखों लोगों को काम पर जाना होता है। हो सकता है कि वे खाना बनाने में इतने व्यस्त हो कि उनके पास समय न हो, या फिर वे आसपास के खाने से ऊब चुके हो। हम एक तरीका सोच सकते हैं जिससे चेंगडोंग में रहने वाले लोग घर से बाहर निकले बिना चेंगनान के किसी रेस्टोरेंट का खाना खा सके। ये कैसे संभव है? अरे ये संभव है। हमें बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जिस पर खरीदने और बेचने का लेन देन हो, और फिर हम विशेष रूप से कुछ लोगों को रखेंगे जो केवल सामान लेने और पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे, और बस वे डिलीवरी शुल्क कमाकर काम पूरा कर देंगे। लगता है ये बात सही है। बेशक है। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि दवाएं, दस्तावेज, उपहार आदि भी, जो कुछ भी ग्राहक को चाहिए हम उससे पूरा कर सकते हैं। ये विचार बुरा नहीं है, बस
पता नहीं ये व्यावहारिक है या नहीं। पत्नी, मैंने तुम्हें कब निराश किया है? छोतुआन, क्या तुम भूखे मर गए हो? नीफिंग टोंगचेंग, मैं आंजी, आखिरकार तुम सबको एक करने जा रहा हूँ। तुमने मुझे अचानक खाने पार बुला लिया, मुझे काबडे बाडलने का भी समय नहीं मिला। तुम हाल हाई बोरी पहन लो, फिर भी तुम्हारी अर्बन की दौलत छिपने वाली नहीं है। बस तुम हाई हो जो मेरा माजक बानाइट हो। बताओ, आज तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया है? तुम्हारा ये फूड डिलीवरी का काम पूरे शहर में छाया हुआ है। ऐप टू हर सड़क पर तुम्हारी कंपनी के लोग दिखते हैं। अगर ये विकास इसी गति से चलता रहा तो शाओचिंग शायद तुम्हारी इस बादी हस्ती के लिए छौता पात जाएगा। शाओचिंग 2 सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये चीज बहुत ही जल्दी पूरे लोगों को और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आंजो, आप मुझसे ज्यादा दिमाग और महत्वाकांक्षा रखते हैं, यह बात मैं खुद स्वीकार करता हूँ। तो मैं भी सीधे सीधे बात करता हूँ। सब कहते हैं कि वित्तीय उद्योग, फाइनेंस इंडस्ट्री, मुनाफा तो ज़्यादा होता है लेकिन खतरा भी उतना ही डरावना होता है। हमारा याओशी समूह सिर्फ इसी एक रास्ते पर निर्भर रहा तो मुझे लगता है ये काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं आपसे साझेदारी करना चाहता हूँ। मैं आपको 10% शेयर भी दे सकता हूँ बदले में। मैं चाहता हूँ कि आपके कुछ उद्यमों में हमारे याओ परिवार का निवेश और लाभांश शामिल हो। क्योंकि पुनर्जन्म से पहले मुझे वित्तीय उद्योग के बारे में बिल्कुल भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए इस जीवन में मैंने इसमें कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की और ये बड़ा मौका हाथ से निकल जाने दिया। अब याओ दायुन खुद सामने से कह रहा है, इसमें और आसमान से पैसे गिरने में भला क्या फर्क है? क्या कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपके प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूँ। क्या मैं ऑर्डर ले सकता हूँ? लो, तुम ऑर्डर करो। इस बार मैं इसका बिल चुकाऊंगा। ठीक है। इतने घटिया कपड़े पहनकर लोगों को पटाने भी चले आए हो। मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मुझे ऐसे बेकार लोगों को यहाँ अटेंड करने के लिए कहा गया। बाकी का तुम चुन लो। हम सर, माफ करना, हमारा एक हाई एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ का खर्च वो सचमुच बहुत ज्यादा है। खर्च का शायद आपको पहले ही भुगतान करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं सुना कि ऐसा भी कोई नियम होता है। डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं कोई मुफ्त में खाकर बाद में हंगामा करके पैसे देने से मना न कर दे। तुम कैसी? ये मुझ पर छोड़ दो। मुझे लगता है तुम्हारे रेस्टोरेंट में ज्यादा ग्राहक भी नहीं है। अगर तुम इस तरह लोगों को भगाओगे तो तुम्हारा कारोबार और भी खराब हो जाएगा। तुम क्या जानते हो? क्या तुमने सुधा डिलीवरी के बारे में कभी सुना है? हमारा स्टोर पहले व्यापारियों में से हमारा स्टोर एक था जो इसमें शामिल हुआ। हर दिन की जो ऑनलाइन बिक्री है लगभग 1.5 महीने की पुरानी बिक्री के बराबर होती है। सुधा डिलीवरी है ना, तो अब ये आसान हो जाएगा। अरे, चेंग हे रेस्टोरेंट का कोटा रद्द कर दो। अगर उनके मालिक को कुछ पूछना हो तो उससे बेझिझक मेरे पास आने दो। मैं उसकी दुकान पर ही इंतजार करूंगा। किसे डरा रहे हो? अमीर औरतों के दम पर रहने वाले तुम जैसे बेकार इंसान को। मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम कब तक ये नाटक करोगे। मुझे लगता है तुमने चौकीदार का काम बहुत लंबे समय तक किया है, इसलिए तुम खुद को मालिक समझने लगे हो। तुम मैनेजर फांग, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये पता नहीं कहाँ से आया हुआ गरीब लड़का, इसे खाने के लिए एक भी पैसा नहीं मिला और जब मैंने इसकी पोल खोल दी तो ये बेझिझक मेरा अपमान करने लगा। तुम्हारा अपमान? हाँ। मैं तो तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तुम सिर्फ एक अंधे हो। ये सुधा डिलीवरी के सीईओ हैं, आंजी, आन साहब। तुम अपनी मौत को खुद ही बुला रहे हो। मेरे रेस्टोरेंट को इसमें मत घसीटो। क्या कोई गलती हुई है? उस आदमी के कपड़ों की कीमत 500 रुपए से कम है। वो कैसे हो सकता है? तुम चुप हो जाओ। ऑन जोंग हमेशा से ही बहुत साधारण रहे हैं। वो क्या पहनते हैं ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ। तुरंत अपना सामान पैक करो, यहाँ से भागो। मैनेजर फांग, मुझे अपना किराया देना है। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। आंजो, मुझसे गलती हो गई। कृपया मेरे लिए माफी मांग दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। क्या यही है वो कुत्ते की आंख जो लोगों को नीचा दिखाती है? तुम यहाँ हो, ये वास्तव में इस रेस्टोरेंट की किस्मत है। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारी इस किस्मत को मालिक रखता है या नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम फिर से क्या देख रहे हो? क्या तुम जानती हो व्यापार जगत के 3 स्तंभ आखिरकार क्या है? वित्त, निवेश और रियल एस्टेट। मुझे ठीक से पता नहीं है। अभी के लिए केवल मेरा जानना ही काफी है। अब हम पहले ही याओ दायुन की मदद से
वित्तीय जगत की तेज रफ्तार ट्रेन में सवार हो चुके हैं, तो बाकी के 2 क्षेत्रों को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप सभी का आंध्र रियल एस्टेट के उद्घाटन स्थल पर आने के लिए धन्यवाद। भविष्य में भी आप सबका सहयोग बना रहे। जरूर जरूर। आन जी, एक बार जमीन बेचकर पैसे कमाए, क्या अब तुम वही पुरानी चाल दोहराना चाहते हो? ऊपर इतनी सारी नई योजनाएं नहीं हैं कि तुम हर बार भाग्यशाली हो जाओ। मिस होंग, आप बिन बुलाए आई हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये मामूली सी बात भी ठीक से पता नहीं है। आंध्र रियल एस्टेट इमारत परिसर और एक व्यापार केंद्र बनाने जा रहा है। मतलब सिर्फ घर बेचना? आजकल सबके पास रहने के लिए अपना घर है, कोई क्यों फालतू पैसे खर्च करके एक और खरीदेगा? दुनिया बदलती रहती है, तो हो सकता है कभी घर खरीदना भी एक नया चलन बन जाए। फिजूल के सपने देखने के बजाय तुम्हें ठीक से योजना बनानी चाहिए। जैसे मेरा बॉयफ्रेंड यू यांग चिकित्सा उद्योग में काम करता है। बाजार की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा C13, सुना है तुमने? वो पूरी तरह से यू यांग की कंपनी पर निर्भर है, जो इसे विदेशों से आयात करती है। आयात और निर्यात का मुनाफा तुम्हारी 10 इमारतों को खरीदने के लिए काफी होगा। C13, ये नाम कुछ सुना सा क्यों लग रहा है? याद आया, C13 वास्तव में एक विशेष दवा है जो एक निश्चित बीमारी का इलाज करती है, और इसी वजह से लोंगगुओ ने इसे स्वास्थ्य बीमा सूची के पहले बैच में शामिल कर लिया। कीमतें तेजी से गिर गईं। उस ड्रग डीलर की जेब में पैसा अभी ठीक से गर्म भी नहीं हुआ था और वह जल्दी ही बर्बाद हो गया। मिस होंग का लोगों को पहचानने का नजरिया वाकई हमेशा की तरह सटीक है। ठीक है, जब तुम अगली बार अपना बॉयफ्रेंड बदलो तो मुझे बता देना, ताकि मैं आसानी से और ठीक तरह से बच सकूं और आर्थिक नुकसान से बच जाऊं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो बस सीधे चलते हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उद्घाटन के दिन अशुभ माहौल बना रहे हो। अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो जल्दी निकलो यहाँ से। मैं होंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। होंग परिवार क्या है? वे सब शाओचिंग के पुराने ख्यालों वाले लोग नहीं हैं क्या? पिछले कुछ सालों से उनकी हालत खराब चल रही है। आनजोंग के सामने वे ज्यादा से ज्यादा एक मामूली तुच्छ चीज हैं। ये सब तमाशा करके क्या ये आनजोंग के सामने ध्यान खींचने की कोशिश है? तुम इसके लायक नहीं हो। जल्दी निकलो यहाँ से। उसे नजरअंदाज करो। भविष्य में आंध्र रियल एस्टेट केवल आवासीय संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें अपार्टमेंट, कार्यालय भवन और शहरी वाणिज्यिक क्षेत्र भी शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है ये निश्चित रूप से लोंगगुओ में हर किसी के लिए एक पूजनीय संस्था बन जाएगी। ऑन जी नाम का वो व्यक्ति इसी मोहल्ले में रहता है। क्या हमें अब आगे बढ़ना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। यूलैन, क्या तुम सच में कोई बड़ा घर लेने का इरादा नहीं कर रही हो? हमारे बैंक खाते में इतना पैसा है कि सिर्फ 1 साल का ब्याज पूरा का पूरा मोहल्ला खरीद सकता है। ये नहीं, ये जगह काफी अच्छी है। हाँ सुनो, 3 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। मैंने सोचा है कि मैरियट होटल में जोरदार तरीके से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। इतनी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। हम बड़ी मुश्किल से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये सब कुछ तुम्हारे लायक है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। तुमने बड़ा विला मना कर दिया था, इसे तो तुम ठुकरा नहीं सकती है ना? मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। ये एक सही मौका है पूरे शाओचिंग के लोगों को दिखाने का कि आज यहाँ किसकी चलती है। ये आज झो जोंग के लिए उपहारों की सूची है, कृपया इसे देखें। शियानजोंग ने एक रोल्स रॉयस भेजी है। ली साहब ने एक बिनवान विला भेजा है। वो जोंग ने माणिक आभूषणों का एक सेट भेजा है। सुन जोंग ने घुड़दौड़ का मैदान भेजा है। हे भगवान, ये तो सच में बहुत बड़े तोहफे हैं। ये सब मेरे व्यापारिक मित्रों का मुझ पर प्रेम है। मैं यूलैन की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। लगता है आनजोंग के साथ रहने से पैसा सच में बहुत कमाया जाता है। बस थोड़ा सा पैसा है।
आन जोंग को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। अगर भविष्य में आपके पास पैसा कमाने के कोई रास्ते हो तो हमें भी थोड़ी मदद जरूर करना। संयोग से मैं अभी योजना बना रहा हूँ कि एक निवेश कंपनी खोलूं। उस समय मुझे आप सभी के समर्थन की जरूरत होगी। हो सकता है कि हमें दोहरा लाभ भी मिल जाए। जरूर। निवेश का महत्व तेज नजर और निर्णय लेने की क्षमता में है। हालांकि इन मामलों में मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास एक अतिरिक्त लाभ है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। उसकी पोशाक वह है जो कभी कालिंगजे शहर में प्रदर्शित हुई थी, लहरदार रोशनी वाली पोशाक जिसकी कीमत 8 अंकों तक है। मिस होंग ने सच में बहुत पैसा लगाया है। जो जोंग की जन्मदिन की पार्टी है, वो इतना सज धज कर क्यों आई है? ये कैसा व्यवहार है? जो युलान कहाँ है? आज का जन्मदिन वाला मुख्य व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहा? वो कपड़े बदल रही है, बस अभी नीचे आ रही होगी। ऑनजोंग, मैंने ये पहन रखा है, क्या मैं मुख्य व्यक्ति पर भारी नहीं पड़ जाऊंगी? लेकिन मैंने सोचा आज के इतने औपचारिक अवसर पर स्वाभाविक रूप से थोड़ा भव्य पहनना चाहिए। अगर गलती से मैंने झो जोंग की चमक छीन ली तो कितना बुरा होगा। बिल्कुल नहीं। मैंने जांच की है, ये इस साल की प्रदर्शनी में आई थी। सबसे महंगी पोशाक है। मुझे जरा भी विश्वास नहीं होता कि कोई मुझसे बेहतर हो सकता है। जल्दी देखो, मिस झो आ गई हैं। ये किस तरह की पोशाक है? मैंने कभी देखी भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बस यूं ही कोई सस्ती गैर ब्रांडेड चीज खरीद ली हो? आन जोंग, ये आपकी गलती है, चाहे कितनी भी बातें क्यों ना हो। आज झो जोंग का जन्मदिन है और आपने उसे कोई भी अच्छी पोशाक नहीं दी। क्या ये उसे सबके सामने शर्मिंदा करना नहीं है? हाँ, लगता है कि मैंने जो ड्रेस यूं ही चुन ली थी उससे भी झो जोंग शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। कुछ लोग कमजोर समझ वाले होते हैं। अगर किसी को शर्मिंदा होना ही चाहिए तो वह उन्हें ही होना चाहिए। आप ये किस मतलब से कह रही हैं? क्या ये ड्रेस क्यूई सान्यांग का काम है? क्यूई सान्यांग? आप क्यूई सान्यांग को नहीं जानती? लोंग वो की पहली कशीदाकारी करने वाली है। उनका काम विदेशी मेहमानों को भेंट देने के लिए ही तो इस्तेमाल होता है। क्यूई सान्यांग द्वारा तैयार की गई एक पोशाक दुनिया भर में उसकी कीमत है, लेकिन वह बाजार में उपलब्ध नहीं है। सोचा नहीं था यह झो जोंग ने पहनी होगी। सब जानकार है, जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है वो कीमती नहीं होती। अगर तुम इसे दिखाकर अपनी शेखी बघार रही हो तो ये कुछ हद तक हास्यास्पद है। तुम आन साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम कौन हो? ये लोंगवो के सबसे अमीर आदमी हे झो हे साहब हैं। लोंगवो के सबसे अमीर आदमी है ना, जो बाद में अपराधों के कारण जेल में डाल दिए गए थे और जिनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब शाओचेंग आएंगे। आन साहब, हाल ही में आपकी लोंगवो में बहुत चर्चा हो रही है। मैं थोड़ा जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं देखने आया। आन साहब को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? बाद में लोग हे झो के बारे में कहते हैं कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी नजर मुझ पर है। ये किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। हे साहब, एक प्रतिष्ठित मेहमान है। पहले मेरे साथ बैठो। ये हे झो, बेहतर होगा कि वो अपनी हद में रहे और मुझसे पंगा ना ले। आंजी, आप मुझे बार बार शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं बिल्कुल सीधा बोलूं। हे साहब, जिस तरह की हैसियत और रुतबा मिस होंग का आज है, आन जी शायद आपको अब बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते होंगे। ऑन जई से निपटने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सच में? लेकिन इसके लिए मिस होंग को थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप मर्द घूम फिरकर बस यही चाहते हैं, लेकिन मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि लोंगवो का ये सबसे अमीर आदमी बाकी मर्दों से क्या सचमुच में इतने अलग हैं? ऑनजोंग, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? हाल ही में बाजार में हमारे कई प्रतियोगी आ गए हैं और वे हमारी नकल करके हमारे ही पैटर्न और रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। मैंने पहले ही इस तरह की स्थिति से बचने के लिए जानबूझकर कई बड़े समूहों को भागीदार बनाया था। बाकी इन छोटे मोटे लोगों की बात करें तो ये तो बस हमारे मुंह से कुछ जूठन उठाकर खा रहे हैं। इनके बारे में चिंता मत करो। इस बार बात अलग है। वे बहुत शोर मचा रहे हैं। उनका पैमाना बहुत बड़ा है। वे साफ तौर पर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन नकल हमेशा नकल ही रहती है। उन्होंने हमसे बाद में शुरुआत की है तो वे हर चीज में हमसे पीछे ही रहेंगे।
तो अब हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करो। किस बात का इंतजार? इंतजार है कि इसके पीछे बैठा ये चालाक आदमी पहले अपनी चुप्पी तोड़ दे। भले ही हमने आंजी के कुछ ग्राहक छीन लिए हों, लेकिन बड़ा मुनाफा अभी भी वही कमा रहा है। मुझे पता है, इसलिए ये मेरा लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर क्या था? कल शाओचेंग में एक निवेश प्रोत्साहन संगोष्ठी है। उस समय मैं तुम्हें एक शानदार नजारा दिखाऊंगा। ऑन साहब ने होंग परिवार में निवेश किया है और भविष्य में भी शाओचेंग में उद्योग विकसित करने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए हमने उन्हें आज आमंत्रित किया। आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है क्योंकि यह एक विशेष रूप से स्वीकृत परियोजना है और हम देखना चाहते हैं कि इसे कौन संभाल सकता है। पहले शांघाई ग्रुप को नीतियों से मदद मिली थी और इसी कारण उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इस बार के अवसर को कोई भी चूकना नहीं चाहेगा। वह तो उनके कौशल पर निर्भर करता है। कई दौर के मूल्यांकन के बाद आखिरकार 2 लोग चुने गए हैं, आंज और हेजो। आपकी क्या राय है? शाओचेंग के आधे से ज्यादा प्रमुख उद्योग आन जी के अधीन है, इसलिए मेरा वोट उनके लिए है। लेकिन हे जो साहब आखिरकार लोंगुओ के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वित्तीय शक्ति और संपर्क दोनों में उन्हें बढ़त प्राप्त है। मेरा वोट हे साहब के लिए है। आन साहब ने कभी अपनी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं कराया है। अगर सही मायने में गिनती की जाए तो सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान शायद किसी और को मिले। चूंकि ये एक विशेष रूप से स्वीकृत परियोजना है, तो मुझे लगता है यह सिर्फ क्षमता देखने तक ही सीमित नहीं है। यह इतना आसान नहीं है। चरित्र की भी जांच होनी चाहिए। क्या आप नहीं मानते आन साहब? आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे कहिए। यह हमारी कंपनी की योजना है। क्योंकि हाथ में जो प्रोजेक्ट था वो अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया था। इसी बीच एक कर्मचारी अचानक नौकरी छोड़कर चला गया और फिर ये योजना आपकी कंपनी में अचानक प्रकट हो गई। क्या आप कह रहे हैं कि आन साहब ने आपका विचार चुरा लिया है? अगर ये चोरी नहीं है और विचार हूबहू मिल रहे हैं, तो ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी ठोस आधार के। सबूत यहाँ है और आप अभी भी बहस करना चाहते हैं। क्योंकि आप मुझे फंसाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपने पूरी तैयारी कर ली होगी। तो इस चीज को देखने या न देखने से क्या फर्क पड़ता है? आन साहब ऐसे इंसान नहीं लगते। किसी का बाहरी रूप देखकर उसके दिल की बात जानना मुश्किल है। हो सकता है कि किसी ने उसका इस्तेमाल किया हो। अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। गलत तरीकों का इस्तेमाल करके व्यापार ज्यादा समय तक नहीं चलता है। हम व्यापारी अपनी तीक्ष्ण दूरदर्शिता के बल पर चलते हैं। तो क्या आप एक दांव लगाने की हिम्मत करते हैं? ठीक है, शर्त किस पर लगेगी? स्टॉक पर। हम दोनों एक एक स्टॉक चुनते हैं। आज बाजार बंद होने से पहले देखते हैं कौन ज्यादा कमाता है। ऑन जी, हे साहब के साथ स्टॉक में मुकाबला करना, तुम तो साफ साफ अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हो। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी पहली कमाई स्टॉक ट्रेडिंग से ही की थी। सही कहा, हे साहब का स्टॉक ट्रेडिंग का हुनर किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। आन जी, क्या तुम कोई और तरीका नहीं सोच सकते? क्या हुआ, डर गए? अभी भी हार मान लो तो देर नहीं हुई है। अभी मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ है और तुम अभी से जीतने का अंदाज दिखा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि नतीजे आने के बाद तुम्हें बहुत बुरा रोना पड़े। तुम बातों के तो बड़े पक्के हो। शुरू करो। हे साहब, ये स्टॉक आप किस पर दांव लगा रहे हैं? मैं भी आपके साथ खरीदना चाहता हूँ, मुझे भी थोड़ा फायदा मिले। मेरा इरादा है चेंगनेंग युआन खरीदने का है, क्योंकि यह चाहे ऐतिहासिक प्रदर्शन हो या भविष्य का अनुमान बहुत स्थिर है। आन साहब, आपको क्या लगता है? लगता है कि आपकी नजर हमेशा ही कमजोर रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? चेंगनेंग युआन बस एक खोखला बाघ है जो अंदर से कमजोर है। ये भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। क्या आपकी नजर अच्छी है? तो आप ही बताइए, किस स्टॉक से पैसा कमाया जा सकता है? एस्टी डिंगे। आंजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इस स्टॉक में लगभग 1 महीने से 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। क्या तुम अपना पैसा इसमें फेंकने वाले हो ताकि हम तुम्हारा मजाक उड़ा सकें? तुम्हारी जैसी दृष्टि के साथ क्या तुम्हें मेरे साथ परियोजना के लिए लड़ने में शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी हार मान लो। बाजार बंद होने में अभी भी 2 घंटे बाकी हैं। नतीजे अभी तक नहीं आए हैं। इतनी जल्दी क्यों है? आन जी, क्या तुम्हें विश्वास है? मुझ पर भरोसा रखो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है।
तो मैं भी एसटी डिंगे में 5 मिलियन लगाती हूँ। ये सचमुच अजीब बात है कि एक जैसे लोग ही साथ आते हैं। शर्म की बात है कि आप दोनों एक साथ इतने नीचे गिर गए हैं। ठीक है, तो मैं हे साहब के साथ 5 मिलियन हे चेंग नेंग युआन में निवेश करती हूँ। मैं भी हेचेंग खरीदता हूँ। बाजार बंद होने में अभी आधा घंटा बाकी है। हे चेंग नेंग युआन का शेयर एक ही दिन में 10% ऊपर चढ़ गया। जहां तक एसटी डिंग ये की बात है, शायद ये केवल 1% ही चढ़ा है। तुम किस आधार पर मुझसे मुकाबला करोगे? आखिरी पल से पहले कौन जानता है कि क्या होगा। क्या हेचेंग नेंगयुआन का मालिक गबन के कारण अभी उसे गिरफ्तार किया गया है। हेचेंग नेंगयुआन के शेयर गिरने लगे हैं। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान। एसटी डिंग ये ऊपर चढ़ रहा है 5% से ऊपर, 10%, 20%, 25%। ये तो चमत्कार है। तुम हार गए। सिर्फ आधे घंटे में बढ़ोतरी 32% से ज्यादा हो गई है। खान साहब, आपकी दृष्टि लोंगुओ के शेयर बाजार में, ऐसी दृष्टि सचमुच बेजोड़ है। हेचिंग समूह का भविष्य शानदार दिखता है, लेकिन उनके अंदरूनी उच्च अधिकारी लगातार बदलते रहते हैं और अस्थिर है। ये हालिया तेजी से बढ़ाव शायद किसी पर्दे के पीछे के कर्ता धर्ता का है जो जबरदस्ती समेट रहा है ये आखिरी कमाई। तो एसटी डिंगे का क्या हाल है? एसटी डिंग ये अलग है। भले ही ये निष्क्रिय लग रहा हो, लेकिन इसका आकार लगातार बढ़ रहा है। मालिक लगातार उच्च स्तरीय बैठकों में शामिल हो रहे हैं। जरूर ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इसलिए इस पूरे महीने में ताकत जमा की जा रही थी और ये सब इस पल के विस्फोट के लिए था। आन साहब, आप सचमुच शाओचिंग के नायक हैं। यह परियोजना आपको सौंपकर मुझे सुकून है। मैं यकीनन निराश नहीं करूंगा ऊपर वालों की उम्मीदों को। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। हमारे बीच का मामला इतना आसान नहीं होगा। हे शो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम नीच औरत, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मैं मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना। वह आन जी, वह तो बस कचरा है। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई और मेरे 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान करवा दिया। लेकिन हुंग परिवार को भी बहुत नुकसान हुआ है। क्या मैं तुम्हें हर जाना दूं? हम हे परिवार को उन 2 करोड़ रुपए की परवाह नहीं है। मेरा कहने का बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। तो फिर जो भी कहना है जल्दी से बता दो। ये सब आन जी की वजह से हुआ है। हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। अगर हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते तो हम छुप कर भी उसे जरूर सबक सिखा सकते हैं। तुम फिर से बाहर क्यों भाग गए? मैं थोड़ा हवा खाने बाहर आना चाहती थी। जल्दी वापस जाओ। अकेले बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। ठीक है, समझ गई। क्या यह बड़ी स्टारलिम माननी नहीं है? असल में तो वो टीवी से कहीं ज्यादा हॉट लग रही है। मैं वह नहीं हूँ। जाओ मत, चूंकि हम मिल ही गए हैं तो मेरे साथ एक ड्रिंक लो यार। हाँ बिल्कुल। मैं तुम्हें नहीं जानती। शराब पीने के बाद जान जाओगे, है ना? अगर नहीं तो चलो होटल चलकर गहराई से बातचीत करते हैं और फिर हम और अच्छे से जान जाएंगे। ओ बदमाश औरत, तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हें ठीक कर देता हूँ। चलो। कौन है? जल्दी से निकल जाओ। क्या मौत का इंतजार कर रहे हो? मुझे याद रखना। मिस लिम, क्या आप ठीक हैं? ये क्या हो रहा है? मुझे आन साहब ने भेजा है। अंजी, समझ गया। लिम माननी को सुरक्षित घर पहुंचाना सुनिश्चित करो। शुक्र है मैं समय पर पहुंच गया। पिछले जन्म में आज ही के दिन जिस लिम माननी का करियर आसमान छू रहा था, उसे 2 गुंडों ने छेड़ा और उनका वीडियो भी बनाया गया, जिसके बाद वह हमेशा के लिए पर्दे के पीछे चली गई। अब वो मेरे अधीन काम करने वाली कलाकार है। मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल नहीं होने दूंगा। दोबारा ये होने दूंगा। आपने कड़ी मेहनत की है, अब आप जा सकते हैं। क्या ये? आप यहाँ कैसे आए? मैं अपने बॉस को खुश करने आई हूँ। आप मेरे साथ मजाक करना बंद करें। अगर आपके उन प्रशंसकों को पता चला तो वे सब मिलकर मेरी इतनी निंदा करेंगे कि मैं डूब ही जाऊंगा। कल रात की घटना के लिए मैं खुद आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। आप मेरी कंपनी में काम करती हैं और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी सुरक्षा का ख्याल रखूं। क्या मैं सच में हमेशा बस आपकी कर्मचारी ही रह सकती हूँ?
मिस लिम, आप ऐसा मत कीजिए। ऑन जी, मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। यूलान, क्या हुआ? तुम सुबह जल्दी में बाहर निकले, खाने का भी समय नहीं मिला। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं, मैंने अपने सहायक से पहले ही तैयारी करवा ली है। मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम इन दिनों व्यस्त हो, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। जानता हूँ, आज रात मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। लिम माननी मुझसे कुछ जरूरी बात करने आई है, मैं अभी बात नहीं कर सकता। मिस लिम, मैं ठीक है, मैं सब जानती हूँ। मैं चलती हूँ। देखो तुमने कैसे बेकार लोगों को काम पर लगाया है जो एक महिला तक को संभाल नहीं पाए। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि कल उसके साथ अंगरक्षक भी मौजूद थे। ये तो बस उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी थी तो हमारा क्या होगा? मैं ये तुमने ही कहा था कि लिम माननी एक सार्वजनिक हस्ती होने के नाते जो भी उसके साथ होता है, हम इस अवसर का उपयोग कर सकते हैं आन जी को बदनाम करने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा खराब करने हेतु। अब क्या? उसके अलावा क्या कोई और व्यक्ति नहीं है? क्या तुम याओ दायुन की बात कह रही हो? याओ दायुन और आन जी व्यावसायिक सहयोग के अलावा निजी तौर पर भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। हो सकता है उनके बीच कोई और चक्कर हो। अगर हम साबित कर दें कि उनका रिश्ता शुद्ध नहीं है और फिर हम खबरें फैला दें कि आंशी समूह का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, वह उन दोनों की बुरी मिलीभगत से हुए काम की बनावटी सच्चाई है, तो जो लोग उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं वे फिर से अच्छी तरह सोचेंगे। यह दिलचस्प है। जैसे ही वे हिचकिचाएंगे हमें मौका मिल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करो। ऑनजोंग, ये याओ शी सिक्योरिटीज द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र है जो आपको एक निजी पार्टी में आमंत्रित कर रहा है। जिनडे क्लब, ये जगह मुझे क्यों कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये एकदम झूठा आरोप है। मैं निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगाऊंगी और इस अफवाह को फैलाने वालों को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मुझे उस पर भरोसा है, मामला जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। मुझे याद आ गया, हालांकि बाद में याओ दायुन ने साबित कर दिया था कि उसे फंसाया गया था, लेकिन याओ शी समूह का बहुत सा मुनाफा प्रतिद्वंदियों ने छीन लिया था। मुझे तो कतई उम्मीद नहीं थी कि इस बार का नायक मैं बन जाऊंगा। ऑनजोंग, क्या कोई समस्या है? क्या मैं इसे आपकी ओर से अस्वीकार कर दूं? जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आन साहब, आप मुझे इस तरह की जगह पर क्यों ले आए? जब मुझे आपका निमंत्रण मिला तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत देख लिया है। जब मुझे भी तुम्हारा निमंत्रण मिला, मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मेरा निमंत्रण? कौन सा निमंत्रण? तुम्हारा मतलब है हम दोनों को किसी ने फंसाया है? हाँ। ये पैसा कमाना कितना आसान है। क्योंकि आप आ गए हैं तो अंदर जाइए और आराम से बैठिए। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे? तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम खुद बता दो और फिर सामान यही छोड़ो और निकल जाओ, या फिर मैं कोई तरीका अपनाऊंगा कि तुम्हें सब बताना पड़ेगा और फिर सामान और तुम दोनों यही रहोगे। मैं बताता हूँ। मुझे होंग जुयाओ ने भेजा था। उसने मुझे तुम्हारी कुछ अंतरंग तस्वीरें लेने को कहा था। काम होने के बाद उसने मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। लोच का हाथों के काम होने के बाद आखिर वो चाहती क्या है? वो बस सोचे हथकंडों का इस्तेमाल करती है दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए। अब तुम जा सकते हो। जी। ये मेरी गलती थी। मैंने तुमसे पहले बात नहीं की, सिर्फ उसके एक निमंत्रण पर। मैं उसके धोखे में यहाँ आ गई। वह नहीं, वे लोग। क्या तुम कह रहे हो? ये जो हाँ। शुक्र है कि तुमने पहले ही सावधानी बरत ली थी, नहीं तो अगर कुछ हो जाता तो याओशी सिक्योरिटीज का। याओशी सिक्योरिटीज बाद में है, इससे ज्यादा जरूरी तुम्हारी प्रतिष्ठा है। तुम्हारे लिए एक महिला होकर व्यापार की दुनिया में आगे बढ़ना वैसे भी आसान नहीं है। मैं उन घटिया लोगों को तुम्हें प्रभावित नहीं करने दूंगा। तुम क्या मुझसे फिक्र कर रहे हो? क्या मेरा इशारा अभी भी इतना साफ नहीं था? ऑन जी,
तुम्हारे हर काम के लिए शुक्रिया। मैं दरअसल मेरी भी निजी मंशा है। कौन सी निजी मंशा? यू लैन को जितना मैं जानता हूँ वह मुझ पर यकीन जरूर करेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं देना चाहता। तो ये बात थी। पहले ही साफ बता देता तो वो पिछली जिंदगी की तरह फिर मेरा इतने साल इंतजार न करे। चलो, यूलान दीदी अभी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है। एक भी काम ढंग से नहीं कर पाया तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है मुझे? हाँ जी, तो कारोबार की एक पुरानी चालाक लोमड़ी है। लगता है कि आम तरीके उससे निपटने के लिए काफी नहीं होंगे। तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसे इस दुनिया में पैदा होने तक पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। ऑनजोंग, संपत्ति का सारांश तैयार हो गया है। आपके तहत वित्त, मनोरंजन, चिकित्सा, निर्माण सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि बाजार में एक अद्वितीय स्थान पर है। जब डेटा सार्वजनिक किया जाएगा, लोंगुओ का सबसे अमीर आदमी आप ही होंगे। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप निश्चित रूप से शीर्ष क्रम में रहेंगे। जो बाद में आते हैं वे पेड़ लगाते हैं और जो पहले के हैं वे छाया का आनंद लेते हैं। सभी महान हस्तियों, मैंने आपके विचारों का पहले ही उपयोग कर लिया है। मुझे वास्तव में अफसोस है। वैसे आज मेरी और यूलैन की शादी की सालगिरह है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ आपके कहे अनुसार किया गया है। बस निश्चिंत रहिए। आशा है आज रात सब कुछ ठीक से हो जाएगा। पत्नी, क्या तुम लगभग पहुंच गई हो? बस निकलने वाली हूँ। तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? इतने रहस्यमय क्यों हो रहे हो? जब तुम पहुंचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैं यूलैन, आपको क्या हुआ है? यह सब बेकार है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहीं चुपचाप बैठी रहो। मैंने आन जी को पहले ही संदेश भेज दिया है कि वह यहाँ अकेला आए ताकि तुम दोनों मरने के रास्ते पर एक दूसरे के साथ ही बन सको। हे शो, आपने मुझसे वादा किया था कि इसके बाद आंशी समूह का आधा हिस्सा मेरे होंग परिवार को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तुम ओए घटिया औरत, और मेरे साथ फायदा उठाना भी चाहती हो और ये भी नहीं देखती कि तुम किस लायक हो। इसे खत्म कर दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम्हें मारना ही हुआ तो फिर वह उस बेकार आन जी के सामने ही होगा। तेज हो। मैं आ चुका हूँ, तुम उसे जल्दी से छोड़ दो। उसे छोड़ दूं? अभी तो मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखो। उसे मत छूना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मुझसे सौदा करने की कोई योग्यता है? ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ। अभी अंदर आते हुए मैंने दो लोगों को देखा जो होंग जुयाओ को उठाकर बाहर ले जा रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या वह सचमुच मर चुकी है? हाँ, मैंने ही उसे मारा है। तो क्या? हत्या करना, अपहरण करना। हे जो, तुम्हारी नजरों में क्या कानून का कोई अस्तित्व बचा है? कानून? लोंगो में मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कानून हूँ। तुमने जानकारी नहीं ली। मेरा हे परिवार आज जिस मुकाम पर है, क्या तुम समझते हो कि हमारे हाथ एकदम साफ हैं? मैं साफ साफ कह देता हूँ, आज तुम दोनों मरोगे। सबको मरना होगा। उसे छोड़ दो। अरे लड़के, अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे दया की भीख मांगो तो मैं तुम्हें आसानी से मरने देने पर विचार कर सकता हूँ। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। उसे जाने दो। ये हुई ना बात। जब मौत सामने खड़ी है तब भी इतना अकड़ रहे थे। मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, मेरे नहीं। तुम मरने के लिए बुला रहे हो, है ना? जरा नीचे झुककर देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेला आऊंगा? तुम अभी कानून का राज है और तुम अभी भी अपहरण जैसी हरकतें कर रहे हो। तुम चाकू कितना भी अच्छा चलाओ, क्या तुम मेरी गोली से तेज हो सकते हो? तुमने अभी जो कुछ कहा मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया है। अपनी बाकी की जिंदगी जेल में पश्चाताप करने में ही गुजारना। बड़े भाई,
बड़े भाई, कंपनी के बारे में क्या हमें सच में चिंता नहीं करनी चाहिए? अभी इसकी देखभाल के लिए खास लोग हैं। हम दोनों अब चाहे तो चैन की सांस लेकर पीछे हट सकते हैं। तुम तो कब से इस जिम्मेदारी को उतारना और आराम करना चाहती थी, है ना? इस बार तो हम खुलकर मजे करेंगे। गाड़ी आ गई। क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। चलो गाड़ी में बैठकर आराम से सोचना। अच्छा मम्मी पापा, अब मेरा समर कैंप खत्म हो गया। अरे वे कहाँ हैं?